हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज यार हम लोग अपने तीन अलग दोस्तों के साथ में, ये हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं एंड बेसिकली आज अपन जानेंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस करेंगे, कुछ बकचोदी और देखेंगे कि रियल लाइफ में अपन जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं और जब हम लोग जॉब की तरफ जाते हैं तो क्या स्ट्रगल्स होती है। तो आप लोगों को आज एकदम लाइव एक्सपीरियंसेस मिलेगा, जो ये लोग तीनों काफी अच्छे लोग हैं जो आपको सब कुछ बिट बाय बिट बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे जुनैद के पास में। बताइए अपना एक्सपीरियंस एंड। Hi everyone, can say hi and मेरा नाम जुनैद है and I'm working as a software engineer in TCS और that's all. यस, आकाश। Hi everyone, I'm Akash. I'm working remotely at Scott AI. This is a startup, a UK-based startup I'm working on. So that's all. यस, नेक्स्ट चलेंगे अमन के साथ में। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार सभी लोग। मैं हूं अमन। मैं हूं SDA1 कॉशियो कंपनी में। कॉशियो एक स्टार्टअप है जो बैंगलोर बेस्ड है। और टॉकिंग अबाउट मेरा क्या काम है, मैं क्या कर रहा हूं, तो आई एम वर्किंग एज अ फुल स्टैक राइट ना, जहाँ पे एज अ फुल स्टैक बोथ फ्रंट एंड बैक एंड देख रहा होता हूँ। प्लस other than company का काम, I'm also interested in AI infrastructure, distributed systems and so on. So हम probably वो सब चीजें भी बात करेंगे जब हम वेब और एंड्रॉइड के बारे में और डिस्कशंस कर रहे होंगे। यस यस यस, तो दैट वाज ग्रेट यार। इतनी मतलब इनोसेंस एक्सपेक्टेड नहीं थी, पर फिर भी सब ने सही सही बोला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यार अपने लाइक कॉलेज लाइफ से, कैसे हम लोगों ने वो जर्नी शुरू किया। जब देखो हम लोग होते हैं ट्वेल्थ में, फिर हम लोग जेई देते हैं एंड देन वी केम टू दिस कॉलेजेस। ठीक है, अपना तो टायर 3 कॉलेज था। तो मेरे को ये बताओ कि उधर पे क्या एक्सपीरियंस, मतलब कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे इस कॉलेज लाइफ को, एंड ये कितनी तुम्हारे लिए कितनी बेनिफिशियल थी कि नहीं थी इस टर्म्स में। देखो कॉलेज तो कुछ दिया नहीं, सब अपने से भी करना पड़ा। तेरा डिग्री बचा हुआ है भाई कॉलेज का। अरे लेंगे भाई, जरूरत नहीं पड़ा अभी तक ना डिग्री। बिना डिग्री का जॉब कर रहे हैं ना। बढ़िया है। तो तो बताओ यार मन, बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस, बताओ कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस। कॉलेज लाइफ का जानना है या पूरा तुम, क्योंकि कवर किया जेई और ये सब भी। सो मेरा ऐसा है कि आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग। देयर वाज नथिंग, नो स्कोप ऑफ एनी प्लान ऑफ गोइंग इनटू इंजीनियरिंग एज सच। इंजीनियरिंग वाज समथिंग की डिग्री लेनी है तो क्यों ना प्रोफेशनल डिग्री लें, ताकि एक बैकअप प्लान हो। इनिशियली आई वांटेड टू डू ह्यूमैनिटीज या फिर डिजाइन। देख सकते हैं आप पीछे। सो आई वांटेड टू गो इनटू आर्ट्स, BFA या फिर डिजाइन, समथिंग लाइक दैट। बट इवेंचुअली क्योंकि वो फीजिबल नहीं लगा ड्यू टू XYZ रीजंस, तो इंजीनियरिंग। सो जेई के लिए करा प्रेप। उसके बाद जेई नहीं हुआ तो वेब जी, फिर IEM एंड देन यू गाइज। सो ये कॉलेज एक्सपीरियंस में तो आई स्टिल रिमेम्बर भाई। जुनैद से तो नहीं, तुमसे, आकाश से, हम तीनों तो भाई फर्स्ट डे ही मिल गए थे। लाइन में खड़े थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, याद है? यस। उसी समय हमने नंबर्स वगैरह एक्सचेंज कर लिए थे। उसी समय व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था। रोहित भाई प्रोएक्टिवली पीजीज वगैरह भी देख लिया था। डायरेक्टली पीजे ही जा रहा था। ये सब कुछ प्लान्ड आउट था। रोहित वाज लाइक, भाई हरियाली है हरियाली। 2 साल भाई साहब, ये तो बोला। दो 2 साल भाई, लॉकडाउन में कुछ नहीं हुआ, अभी सारा हरियाली देखेंगे भाई। सो रोहित तो सबके नंबर ग्रुप्स बनाने और ये सब चीज में लग गया था। आई वॉज नॉट दैट सोशल दैट टाइम। तो उसके बाद कॉलेज लाइफ तो एज सच वो उनसे कि बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि कैंपस वगैरह कुछ था नहीं हमारा। सब अग्री करेंगे इस राइट चीज में। राइट। हमारे तो सिर्फ बिल्डिंग्स थे। हमारा 10 माला बिल्डिंग था नहीं, यार। हाँ, था ना, बस रूम था बिल्डिंग्स पे चढ़ो। भाई, हाँ बस रह वही नहीं वही सकते रूम्स थे। थे भाई। हाँ बस। तो हमारे पास रूम्स थे, तो वही था, पीजी था जहाँ ज्यादा लोग रहते थे, वही था हमारा कॉलेज। तो कॉलेज लाइफ वैसे, कॉलेज में कुछ एंजॉय नहीं किए, कॉलेज के बाहर तो बहुत ही बढ़िया रहा। साथ में घूमना फिरना, लेट नाइट वॉक्स, सॉल्ट लेक के पास रहने का बेनिफिट्स। इनफैक्ट अभी बैंगलोर में भी वो कंडीशंस नहीं मिलते जहाँ, जैसे कि वहां पे सॉल्ट लेक के पास था। राइट। तो वो है।
ठीक है। तो साथ में रहना पीजी में आकाश के साथ स्टार्ट किए। बाकी तो आकाश आगे बता सकता है कि कैसा एक्सपीरियंस था आकाश का। एक्सपीरियंस, एक बंद कमरे में रहते थे, लाइट भी नहीं आया करता था, वाईफाई भी नहीं चला करता था, बहुत गरीबी हाल में जिए हैं। एक रूम में जाया करता था पीजी में, वहां से डाउनलोड करके कोर्सेस आते थे, फिर वो घर में आके देखा जाता था। बड़ा जीवन दुख जीवन था पढ़ाई के लिए, बहुत स्ट्रगल किए पढ़ने के लिए। यार आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आकाश हमारा लाइक कॉलेज का हैकर था भाई। वो मतलब हर कुछ लेके आ जाता था जो हम लोग उसको कहते थे। कोई भी मूवी हो, कोई भी फाइल्स हो, कोई भी कोर्सेस हो, वो भाई यही पता भाई, कि एकदम कहीं से भी वो कुछ भी लेकर के आ जाता था। अब कोई एकदम भी ड्राइव पे मतलब अपलोड कोई कर भी। दे एनी टाइप ऑफ वीडियो। सही बात। अब तो जुनैद नाउ एक्सपीरियंस यू नो यही किसको भाई नाम कॉन्टैक्ट था। करना है अगर आपको कुछ चाहिए। टैग आकाश अगर यू वांट समथिंग। तो जुनैद तुम बताओ कि तुमको जब यहाँ पहली बार आए थे कॉलेज पे तो तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन थी? तुम्हारा तो सबसे ज्यादा मतलब गाइस एक्सपेक्टेशन, एक चीज बताना चाहूंगा कि जुनैद के जेईई में 99.7% आए थे। एंड फिर भी मैं पता नहीं ये टायर थ्री कॉलेज में क्यों आया। मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ, तो मत जुनैद मेरे को बोलो भाई बताएगा अभी। कि आगे से कोई गलती ना करिए। हाँ। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं राइट। तो वो जरा अच्छा लगेगा कि ऐसा क्या हुआ। तो लाइक 12th का पार्ट तो था कि जेई करना है, सबको जेई कर रहा है, आईआईटी जाना है भाई, क्यों जाना है पता नहीं, बस आईआईटी जाना है भाई, आईआईटी में जाना है, क्या है आईआईटी में मजा आता है। ठीक है, तो आईआईटी के पीछे लग गए तो फिर एडवांस तो हुआ नहीं, मेंस हो गया समहाउ, और अच्छा ही हुआ। बट तब तक एडमिशन चालू हो गए थे लाइक। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि लाइक एडमिशन लेने के बाद जिस कॉलेज में भी हम लोग चारों हैं, 6 सॉरी, तो वहां पे क्या हुआ कि जब हो गया तो उसको रिजल्ट आता है जेई का। तो जब हम कॉलेज के पास गए कि ये रिजल्ट है, तो बोला कि अब तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, रिफंड तो मिलेगा नहीं, जाना है तो चले जाओ। तो आई वाज लाइक कि यार ये तो गलत बात है, आप तो बोले थे कि रिफंड होगा। तो कॉलेज वाला एक्सपेक्टेशन लाइक मेरा कंप्यूटर की तरफ ऐसा इंटरेस्ट था राइट। अब मतलब अगर टू बी ऑनेस्ट तो हमको पता ही नहीं था कि लैंग्वेज सी क्या है। तो सब लोग अपने स्कूल वगैरह में क्या किया ना, पेंट खोले हैं, स्क्रैच खोले हैं, बस यही सब किए हैं, टाइपिंग की है, टाइपिंग मास्टर चला है, तो वैसा वो एक्सपोजर नहीं था कंप्यूटर के साइड से। तो समथिंग जब कॉलेज आने के बाद देखे ये लोग मेरा सो रोहित मेरा पहला रूममेट था, कॉलेज का पहला दिन आया। अब रोहित का था एक्सपोजर पहले से, ये ही वाज इनटू द टेक बिफोर, तो अब वो पहले से कर रहा था सब कुछ। तो अमन आकाश को एग्जैक्टली नहीं जान रहे थे। हाँ, आकाश से बात हुआ था, अमन नहीं आ रहा था उस टाइम कॉलेज। तो बात होते होते हुआ कि हाँ अमन भी है कैसा। फिर रोहित का राय कैसा था कि भाई सबसे कांटेक्ट बनाना है, तो हम बैठे रहते। उज्जवल था एक, अभी वो प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर में होगा जरूर साथ में। तो लाइक हम और उज्जवल बैठे रहते हैं। तो रोहित उठ के सीधा लड़की के पास जाता है, लड़की का नाम बस नहीं लेंगे, भाई हमें सिर्फ इतना उसका तो 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 इतना वहां भी कट की जाएगा भाई, टर्निंग पॉइंट, ये कट जाएगा। यहाँ ये हमारा यहाँ से टर्निंग पॉइंट इसका कॉलेज एक्सपीरियंस ज्यादा है भाई। लाइक वो पार्ट था। वैसे जुनैद जो है वो अच्छा डांसर भी था, तो तुमको कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे को डांस वाले फील्ड्स में जाना चाहिए? एक टेक वेक में क्या रखा हाँ है? मतलब ठीक है, मेरा अगर सच बोलते तो मेरा स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा था कि उधर ही जाना है, लेकिन नहीं जा पाए some reasons। रोज एंड 5 बजे जब उठते इधर थे। आए तो टेक तो एकदम ही नहीं था, मतलब फर्स्ट ईयर तो एकदम नींद बटे सन्नाटा वाला पार्ट। ये लोग कोडिंग कर रहा होता था, हम बोले क्या कर रहा है भाई ये, मतलब लिटरली हम फर्स्ट ईयर में कोड रट रहे थे राइट, कोड रट रहे थे कि अच्छा ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, क्या हो रहा है, ये चीज रटना वाला पार्ट चल रहा था कि कोड रट के पार कर देते, और वही कर भी देते। फर्स्ट ईयर में एग्जैक्टली ऐसे ही पार किया, कोड रट के पार कर देते। कुछ भी बोल रहा है, पैलिंड्रोम बोला, अच्छा पैलिंड्रोम को तो ये रट लो, क्या कर रहे पता नहीं, बस रट रहे हैं और कॉमर्स सेमीकोलन लगा रहे हैं। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। सेकेंड ईयर से थोड़ा इंटरेस्ट आया रोहित को देख करके कि हाँ भाई क्या कर रहा है, एक एंड्रॉइड वाला पार्ट। तो हम सारे फील्ड को थोड़ा एक्सप्लोर किया लाइक। पहले वेब की तरफ भी गए थे, वेब अमन लोग करता था, हमारा काश कर रहा था वेब। तो सोचे कि यार ये भी करते हैं, उसमें मजा असल में ये तो नहीं हो पा रहा है, एसटीएम तो डर लगता था क्या दिखा रहा है ये तो 9-10 में भी पढ़े थे, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर रोहित बोला कि भाई एंड्रॉइड ट्राई करो, इस पे भी अच्छा होगा। तो एंड्रॉइड के उस टाइम पे पता ही था, तो धीरे धीरे करते करते कि हाँ ये भी कर सकते हैं, उससे भी भरोसा उड़ गया। भाई वेब भी नहीं हो रहा है, एंड्रॉइड में नहीं हो रहा है, होगा क्या मेरे से, ये से करेंगे।
तो डीएसए स्टार्ट किया। अब डीएसए स्टार्ट करने में सबसे कंफ्यूजन जो होता है द बिग कौन सा लैंग्वेज पे करें, राइट? सबसे बड़ा कंफ्यूजन है भाई, सी पे कर ले, पाइथन पे कर ले, प्लस प्लस पे कर ले, जावा पे कर ले, या कुछ भी। तो वहां से अब हम सारा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन सा ज्यादा आसान है। सी कर लेंगे तो सी प्लस प्लस ऐसा वाला पार्ट। तो वहां से मतलब फिर रोहित बोल रहा था कि भाई डीएसए तो हम भी नहीं किया है कभी, फिर भी देखो हम एंड्रॉइड कर लेते हैं। हम बोले शिट, मतलब डीएसए नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या है स्टार्टिंग पॉइंट? सो बहुत लाइक कंफ्यूजन बहुत था। लेकिन अगर हम मतलब हमको लगता है ये सब कोई फेस करेंगे, अगर जो मेरे जैसे ये पे हैं जिसको इतना एक्सपोजर नहीं है इस चीज का, तो इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि किस पे स्टार्ट करे, डीएसए करे कि नहीं करे, टेक पे जाए कि फिर वेब में एंड्रॉइड में क्या चूज करे, राइट? तो वहां से हमको लगता है कि मेरे पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो भी है उस पर स्टार्ट कर दो, समझ में आ जाएगा कुछ टाइम पे कि आपके लिए वो चीज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भी वो काम आएगा कहीं ना कहीं। तो जैसे हमको काम आता है अभी भी, इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्या है नहीं है, कैसा चला, एंड्रॉइड पे कैसे आए, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे कैसे इंटर किए, कैसे इंटरेस्ट आया। तो या बस इतना ही है अभी तक, आगे देखते हैं। हाँ सही है यार। एंड रोहित बताएगा कि अरे मेरा क्या है भाई, मेरे तो वो तो ठीक है। हम जानना चाहते हैं आकाश का। तो जुनैद जैसे कि एक्सपीरियंस बताया है, उसका काफी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था कि ही वाज वेरी मच कंफ्यूज कि उसको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मेरे को देखो आइडिया था कि पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तो फिर एनी हाउ घुसना ही है, और मेरे को मोबाइल में पहले से इंटरेस्ट था। तो हम ऐसा था कि मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मेरे को सोचना पड़ रहा है ये कर लेते वो कर लेते। मेरे को फिक्स था तो हम उसी पे घुस गए डायरेक्टली। एंड्रॉइड पे ही था तो कॉटलिन सीखा, फिर जावा पहले कर रहा था, फिर कॉटलिन सीखा, उसके बाद में फिर मैंने डायरेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो खोल करके स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जुनैद बता रहा है कि ही इज लाइक वेरी मच स्टक कि कौन सी चीजें करनी है कैसे करनी है, बट स्टिल वो उसने काफी चीजें एक्सप्लोर करी है, एंड इसलिए उसका यहाँ पे एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है फॉर दूस जो लोग अभी जस्ट एंटर कर रहे हैं कॉलेज में, या फिर वो कुछ करना चाहते हैं एंड दे और वेरी कंफ्यूज कैसे कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स सब कोई का यार लिंक्डइन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां पे जाकर के पर्सनली भी पूछ सकते हो। तो अब ये पूछते हैं यार आकाश से, बिकॉज आकाश ऐसा बंदा है जो कभी मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो कभी टेंशन में है, या उसको कुछ कभी कभी ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई मेरे से नहीं होगा। मतलब भाई जो बोलो वो भाई रात में भाई हो गया, लो हो गया। मतलब हम लोग को कभी टेंशन ही लेना नहीं पड़ा कि भाई आकाश कैसे करता, हमने पूछने भी नहीं गया भाई कैसे किया, बोला हो गया भाई कर देख। तो आकाश तुम बताओ यार कि कैसे मतलब वो प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट हुआ। तुम तो अपने भैया की भी बहुत मदद करते थे, मतलब जब तुम फर्स्ट ईयर में थे तो तुम्हारे भैया एचसीएल में थे, एंड तुम उनकी काफी मदद करते थे टेक्निकली ऑल्सो। कैसे? हम स्टार्ट किए थे कोडिंग लॉकडाउन के समय से। तो उस समय भैया हमको जावा सिखा रहे थे। तो जावा सीखते सीखते भैया का अपना प्रोडक्शन कुछ काम रहता था, तो हम काम भी दे दिया करते थे देखने के लिए, तो हम काम भी किया करते थे कभी कभार। तो वही करते करते फिर जब कॉलेज आए, तो कॉलेज में फिर ट्राई किए, पहले देखते हैं वेब पे क्या है, फिर वेब सीखे। वेब सीखने के बाद फिर उसका बीच में जैसे फर्स्ट ईयर में वेब ही ट्राई कर रहे थे पूरा, फ्रंट एंड बैक एंड कैसे वर्क करता है। भाई ये बकरी किसके पीछे चल रही है भाई? मेरा पीछे नहीं है। बकरी का आवाज कहाँ से आ रहा है भाई? जुनैद कहाँ आकाश है? भाई नहीं जुनैद, हाँ भाई भाई तो अरे तुम डाइवर्ट मत करो यार, बोले दोस्तों। भाई तो बोलने तो बेचारा कितना अच्छा बोल रहा है। बोल बोलो बोलो आकाश बोलो, डिस्ट्रैक्ट कर रहा मैं। तो जब जब वेकेशन होता था तब तब हम जाते थे भैया के पास। तो भैया का कोई तो एक बग था 10 साल पुराना, उसको फिक्स किए थे हम। तो यही सब करते रहे। फिर Flex दे रहा है भाई। हाँ भाई, मजा आएगा ना। क्लॉड आने से पहले का काफी। क्लॉड यही था, 10 साल का बग फिक्स कर अरे हाँ, ये भी डिस्कशन करेंगे कि आज अगर आप लोगों को क्लाउड ना दिया जाए तो कितनी देर तक टिक पाओगे। हम आकाश को रीच आउट करेंगे। आकाश हमारा है फेबल 6.0। यस क्लाउड के पास मिथॉस है, हमारे पास मिथ है। मिथ लेजेंड आकाश। यस। तो आकाश ये बताओ यार कि मतलब कॉलेज में आने के बाद जो फर्स्ट ईयर में तुम सीख रहा था, तो तुमने मतलब पहले फ्रंट एंड किया, उसके बाद में तुम्हारा मेजर फोकस बैक एंड की तरफ चला गया, तो वो चीज स्टार्टिंग कैसे? से ही है, वो स्टार्टिंग ही से बैक एंड था, बस फ्रंट एंड सीखना था क्या होता फ्रंट एंड। ओके। और बैक एंड ही भैया का वर्क करते थे हम, तो बैक एंड में ज्यादा इंटरेस्ट था। हाँ राइट।
तो मेरा सवाल वही है तुम दोनों से ही है, आकाश आकाश और अमन से, कि वो जो फुल स्टैक बोलते हैं कि मेरे को फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, तो उसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली, कि भाई बस फ्रंट एंड आधा सीख लो, बैक एंड आधा सीख लो, अपना काम हो गया, कि पूरा मतलब सब कुछ पूरा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए इन सारी चीजों का? मतलब तुम लोग तो काफी एक्सप्लोर किए हो जॉब्स वगैरह भी, तो उसमें क्या एग्जैक्टली कैसे होता है? तो मेरे हिसाब से लाइक एज यू एक्सप्लेन, आधा फ्रंट एंड आधा बैक एंड, आई डोंट थिंक फुल स्टैक इज आधा फ्रंट एंड आधा बैक एंड, आधा आधा सीख लो उसके बाद आप फुल स्टैक बन गए. So it's more about understanding the entire pipeline कि क्लाइंट साइड पे यूजर फेसिंग सिस्टम्स कैसे होने चाहिए और वो सिस्टम कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं बैकएंड पे, आपके अपने बिजनेस लॉजिक, आपके अपने इंटरनल लॉजिक्स के अराउंड. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर पाइपलाइन कि सारी चीजें कैसे चलती है फ्रॉम ऑन द वेब, ऑन द ब्राउजर, ऑन द सर्वर, ये सारी चीजें ही. सो ऐसा नहीं है कि आधा ले लिया बस पूरा ही हो गया. तो यू शुड हैव द एंटायर नॉलेज, यही कहना चाहेंगे. और फुल स्टैक का सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड भी नहीं आता है. पीपल एट टाइम्स कंफ्यूज कि सिर्फ फ्रंट एंड आ गया, सिर्फ बैक एंड आ गया, यू आर फुल स्टैक. ये पूरी पाइपलाइन है फुल स्टैक. फुल स्टैक मीनिंग एवरीथिंग फ्रॉम डिप्लॉयमेंट टू client facing, everything. So it includes CI/CD as well. It includes कैसे deployment करनी है. It also includes reliability, आपको कैसे maintain करना है अपने वेब ऐप, मोबाइल ऐप जो भी है उन चीजों की. सो बहुत सारी चीजें हैं इसमें. अगर आप AI यूज करते हो तो आपका AI ऑप्स अलग आ गया, AI इंजीनियरिंग अलग आ गया. सो इफ यू आर इंक्लूडिंग दैट एज वेल तो वो भी फुल स्टैक में कवर कर रहा होगा. सो आपकी सारी टीम, बट इफ अ सिंगल पर्सन कैन डू एवरीथिंग, एटलीस्ट मैनेज एवरीथिंग, so वो सारे skills मिला करके full stack, at least that is what I look at full stack as, not front and back and done. तो अमन, Akash will also agree कि हाँ भाई same है. आकाश बताओ. हाँ भाई सेम है. भाई कल टोकन्स लिमिट हो गया, टोकन नॉलेज इसका टोकन्स लिमिट हो गया. tokens डालें. डेली यूजेज खत्म 5 घंटे बाद आना आप. देखा, यही बात है भाई आकाश की, जो हमें पता नहीं आज तक समझ में नहीं आई है. वो कुछ बोलता ही नहीं है, बस जब बोलता है तो बस हो जाता है, कर देता है. हाँ बस वही बात है. कर शायद देता उसके है. चुप्पी में भी बहुत कुछ छुपी है, हमें नहीं पता. तो अमन एक बात बताओ यार, कि जैसे तुम्हारी कंपनी में जब हायरिंग होती है फ्रंट एंड की, बैक एंड की, तो उसमें पर्टिकुलरली क्या स्किल्स देखते हैं? हम इंटरव्यूज जब लेते हैं या हायरिंग जब कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल फंडामेंटल्स पूछ रहे होते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें. और जब वो एक बार हायर हो जाते हैं देन दे आर बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. सो वो चीज है. सो कि वी डोंट फोकस ऑन एग्जैक्टली लाइक भाई पूरा डीएसए ही लीड कोड के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. दे शुड हैव अ नॉलेज ऑफ बेसिक्स, फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए. से फ्रंट एंड, सो फ्रंट एंड में अब अगर फ्रेमवर्क के स्पेसिफिक है, से हमारा रिएक्ट के अराउंड है, रिएक्ट नेक्स्ट के अराउंड है, तो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द फ्रेमवर्क वर्क्स, नॉट कि फ्रेमवर्क को यूज कैसे करना है. सो वो फिर आप अगर जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट में है तो जावास्क्रिप्ट में चीजें कैसे चल रही होती हैं. अब उसमें एसिंक्रोनस नेचर जावास्क्रिप्ट का कैसा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड. अगर आप कुछ बिल्ट इन मेथड्स यूज करते हो कोई भी XYZ जावास्क्रिप्ट में, फॉर एग्जांपल से आप रेड्यूस मेथड यूज करते हो या आप प्रोमिसेस यूज करते हो, सो डू यू अंडरस्टैंड कि प्रोमिस का पूरा नेचर कैसे है. जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड है तो उस पे एसिंक्रोनस चीजें कैसे चल रही होती हैं, वो एट अंडर द हुड कैसे चल रही होती हैं. इसके से ब्राउजर के साथ किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी फ्रेमवर्क का इंटरेक्शन कैसा है, वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही होती है, हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज दैट. सो ये सारे बेसिक फंडामेंटल्स क्वेश्चन होते हैं, ना कि मतलब दैट इज हाउ आई हैव एक्सपीरियंस माय इंटरव्यू, और दैट इज आई हैव सीन कि बाकी लोगों के भी इंटरव्यू में हो रहा होता है. बैकएंड में जहां तक बात है, वी फोकस मेनली ऑन डिजाइन, ज्यादा डिजाइन, कोडिंग तो हो जाती है. सो आप सिस्टम को डिजाइन कैसे कर रहे होगे. फॉर एग्जाम्पल आई शेयर माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि बैकएंड में मुझसे क्या पूछा गया था. सो बेसिकली मुझे टास्क दिया हुआ था कि आई हैड टू डिजाइन एंड प्लस लाइक कोड इज वेल, design a log parser and log querying system. So basically it was kind of a mini database kind of thing कि आपके पास logs आ रहे हैं, आप उसको store कैसे करोगे. It's a practical knowledge कि आपको store कैसे करना है, parse कैसे करना है, और उसको ऐसे स्टोर कैसे करना है कि आप उसको मल्टीपल टाइप से क्वेरी कर सको. सो दैट वाज समथिंग जो काफी इंटरेस्टिंग वे ऑफ
इंटरव्यूइंग एंड इवेलुएटिंग अ कैंडिडेट इज। बाकी और लोग शेयर करेंगे कि बाकी उनके कैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनके कंपनी में कैसे इंटरव्यूज हायरिंग होती हैं। Okay. यार दैट वाज अ ग्रेट इनसाइट, मतलब मेरे को भी नहीं पता था ऐसी चीजें होती है, मतलब पूछा जाता है इंटरव्यूज में एंड ये पूरा प्रोसेस होता है। आई वाज लाइक कि यार फुल स्टैक है, मतलब कि फ्रंट एंड बैक एंड आती हो। एंड मैंने भी ऐसा, जब एक टाइम था जब मेरे को एंड्रॉइड में जॉब्स नहीं मिल रही थी कॉलेज टाइम पे, तो फिर मैंने क्या किया कि एक फुल स्टैक की प्रोफाइल बनाई, जबकि मेरे को बहुत कुछ उसमें आइडिया नहीं था। एंड इसके रिगार्डिंग एक एक्सपीरियंस भी है, बहुत खराब एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करूंगा अभी। तो उससे पहले यार जुनैद, तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुमने काफी सारी कंपनीज का इंटरव्यूज दिया है, लाइक ग्रो का दिया है एंड एंड्रॉइड के लिए, उसके बाद और भी कंपनीज है एंड्रॉइड में। तो तुम्हारा मतलब क्या एक्सपीरियंस है, मतलब उस एंड्रॉइड को लेकर के? तो लाइक पहले बात ये थी कि वेब एंड्रॉइड क्या, तो अभी तो मैं एंड्रॉइड पे है। एंड्रॉइड पे वो भी मेरे जहाँ पे अभी हम प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं टीचर्स में, वहाँ पे मेन डोमेन एंड्रॉइड नहीं है। बट साइड हसल पे या फिर साइड आप बता सकते हो, बोल सकते हो, तो वहाँ पे आप मेरा एंड्रॉइड ही है। तो लाइक प्रीवियसली मैंने नगारू पे काम किया है। नगारू पे जब मैंने काम किया था तो लाइक वहाँ पे प्रॉपर फ्रंट एंड वाला ही पार्ट था और जावा का था। एंड वहाँ पे मेनली फोकस ऑप्टिमाइजेशन का था, मल्टी थ्रेडिंग का था, सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट ज्यादा था वहाँ पे। तो आई थिंक वहाँ पे आपको यू शुड हैव टू नॉलेज ऑफ जावा, कोर जावा का नॉलेज होना चाहिए, उप्स का नॉलेज वाला पार्ट था वहाँ पे। उसके बाद स्ट्रैक्टर पे भी काम किया था। स्ट्रैक्टर पे क्या था कि वहाँ पे प्रॉपर डीबग वाला सीन था कि आपको डीबग आना चाहिए, डीबग कैसे करते हो आपका, लाइक डीबग भी बहुत मतलब लाइक बहुत ही कोर स्किल है, वो आपको आना चाहिए, राइट। आप जहाँ पे फंसते हो, कभी आपका कोड ब्रेक होता है, तो अगर आपको डिबगिंग ही नहीं आ रहा है, डिबग कैसे करोगे आप? तो आई डोंट थिंक कि आप उसका रूट कॉज निकाल पाओगे कि वो एरर कहाँ से आ रहा है, एरर कहाँ से शो कर रहा है। तो वो वाला पार्ट वहाँ सीखे थे हम कि डिबग एक्चुअली डिबग कैसे करते हैं, प्रोफेशनली डिबग कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लाइक रोहित ने मेंशन किया अभी ग्रो का इंटरव्यू, वो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। लाइक वो लाइक मैं HR राउंड तक गया था उसमें। उसके बाद या फाइनल वर्डिक्ट की नहीं हुआ था, लेकिन फिर बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला था कि कैसे लाइक फ्लो कैसे चलता है इंटरव्यू का, क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके पास, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो लाइक डेवलपमेंट वाला पार्ट नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट जो आप बनाए हो उसका नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए कि वो आप जो भी ऐप बनाए हो या एप्लीकेशन बनाए हो, वो फ्लो पता होना चाहिए उसका। मेनली हर चीज पता होना चाहिए, छोटे छोटा चीज पता होना चाहिए, नहीं तो हमको लगता है कि वो जब आपसे पूछा जाएगा कि ये चीज कैसे काम कर रहा है, तो आई थिंक यू डोंट एबल टू गिव द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। तो हाँ राइट। वहां पे था कि मुझे पता था कि वो चीज, जैसे आप अगर कोई प्रोजेक्ट उठा भी रहे हो ना, मेजरली कॉलेज में क्या करते हैं लोग, प्रोजेक्ट उठाते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो बना रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट उठा रहे हो तो आपको उसका भी पता होना चाहिए, लगभग आप पढ़ लो उसके बारे में, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप हो सकता है आपको उसमें कुछ ना आ रहा हो, उस क्या हो रहा है, ये क्या है, लेकिन आप जब उसको पढ़ोगे ना तो आपको कुछ तो नॉलेज आ जाएगा ना कि अच्छा ये अच्छा इसमें ये था वो था। एक तरह से फंडामेंटल्स हो जाएगा वो आपके लिए, एज अ OS और DBMS वाला जो फंडामेंटल्स होता है। तो वहां से आप क्या करोगे ना, जब आपसे पूछा जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा, फेक कर सकते हो। तो फेक आप तभी कर पाओगे जब आपको उसका नॉलेज है। जैसे रोहित ने बोला कि मैं फुल स्टैक का चीज डाल दिए थे, बहुत सारा चीज जो पता भी नहीं था हमको। तो वो करते हैं लोग, रिज्यूमे फेक करते हैं, लेकिन आई थिंक उसका नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी आप उसको फेक कर पाओगे, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और अमन ने अभी मेंशन किया फुल स्टैक वाला पार्ट, वो एकदम सही है। ये आधा फुल स्टैक आधा बैकएंड वाला पार्ट होता नहीं है। बेसिकली आपका जो बिजनेस लॉजिक फ्लो करता है वो पूरे सिस्टम पे बिल्ड करता है कि वो सिस्टम बना हुआ कैसे है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। जो मतलब लाइक रिक्वायरमेंट से जो डिलीवरी वाला पार्ट है, वो प्रॉपर फ्लो कैसे हो रहा है, वो बहुत मैटर करता है। लाइक एंड अगर एंड्रॉइड पे बात करें कि एंड्रॉइड से क्या मिला या फिर कैसा क्यों, तो आई थिंक एंड्रॉइड में फील आया था। ऐसा नहीं कि वेब में नहीं है, वेब में है। वेब में भी अभी लाइक रिसेंटली हम बहुत सारा प्रोजेक्ट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एजेंटिक AI एंड थोड़ा मोड़ा मेरा नॉलेज, तो वो पूरा ऊपर वेब पे ही है। एंड आप लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं, उसका डेमो है वहाँ पे। एंड तो दोनों ही सही है, बट आपको जो अच्छा लगता है आप उसकी तरफ जाओ, आप उसको एक्सप्लोर करो। बीच में छोड़ोगे और बोलोगे मुझसे नहीं हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि दिस इज अ गुड वे टू हैंडल एनीथिंग। आप उसको एंड तक कंप्लीट करो। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे जुनैद का कैमरा जो है वो खराब हो गया था ना, ही वी जो है। तो क्या इंटरनेट नहीं, एक्सपीरियंस? कैमरा खराब नहीं, इंटरनेट बोलता है भाई। हाँ
अरे जो भी है भाई। टीसीएस के बारे में लाइक बात करें इंटरव्यू का, तो वो वैसा है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए समथिंग। लेकिन हाँ, जब आप गेट इनटू दैट कंपनी, आप एमएनसी में घुस जाते हो, तो वहां पे आपका लाइक कम्युनिकेशन वाला पार्ट, आपका द वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स, हो सकता है अनएक्सपेक्टेड चीज आएगा। जैसे कि अभी मैं जिस रोल पे हूँ, वहां पे मेरा इंफ्रा का काम ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड का काम ज्यादा है। तो अगर, तो लाइक वो चीज मेरे लिए नया है, राइट, पूरा नया है, पूरा प्रॉपर वो नया है। फिर लिनक्स का काम पे है, फिर सर्वर का काम है, लाइक तो वहां पे आपको, अगर आप ये हो जाओगे, स्टक हो जाओगे, रिजिड हो जाओगे कि नहीं मुझे तो भाई फुल स्टैक ही करना है, मेरा वो डोमेन है, मेरा तो एंड्रॉइड है, हम तो ये सब नहीं कर पाएंगे। तो वो अगर आपका एटीट्यूड रहेगा, तो फिर हमको लगता नहीं है कि आप इस सर्वाइव कर पाओगे। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, चीज चेंज हो रही है, सेकंड टू सेकंड टेक चेंज हो रहा है। पहले जावा था, कॉटलिन आया, केएमपी आया, है ना, राइट, आप जान रहे हो सब चीज। फिर अभी एजेंटिक आया है, जो आपका ये सब चीज करना भी नहीं पड़ रहा है। अब वो सारा मेनली फ्रंट एंड वाला काम तो वही कर दे रहा है, डिजाइन वाला पार्ट वही कर दे रहा है। तो इसीलिए अगर आप बोलोगे कि नहीं अब हम तो अब मेरा तो यही है, हम तो जावा ही करेंगे, तो एंड्रॉइड ही करेंगे, हमको पागल है, क्लाउड हाँ नहीं यार, सीखना है, तो वो नहीं होगा, राइट। राइट राइट, अभी एग्री करेंगे जिस ये बात। अब तो अगर एक बार आप एमएनसीज में या किसी कंपनी में घुसते हो, तो आपका एक्सपोजर टुवर्ड स्किल्स और टेक पे बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप वहाँ प्रमोट हो पाओगे। नहीं तो आप वही, आप लो ग्रेड पे रह जाओगे। फिर वहां पे हमको लगता नहीं है कि वो मजा आएगा काम करने में। अगर काम में मजा आना चाहिए, तो आपको हर चीज सीखना पड़ेगा। हो सकता है वो लो कोड हो सकता है वो हाई कोड हो सकता है वो मिडिल वेयर का काम हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको होना चाहिए वो काम। आपका जो साइट से वो आप करो, बाकी जो वहां पे है वो आप, इसके अभी जहाँ पे हम है वहां पे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, राइट, तो बट मेरा जो स्किल था इंटर्नशिप वाला पार्ट और इसके कारण, तो मैं जिस रोल पे हूँ उस पे मैं एज अ टीम लीड असाइन हो गया भाई। तो मेरे ग्रुप में अभी तक, क्योंकि देखना मेरा है। जो रोल है वहाँ पे, या 6 महीने एग्जैक्टली में वहाँ टीम पे अभी लीड क्या भाई है कि, साहब। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग दो फ्रेशर हैं, बाकी सब बहुत एजेड है, मतलब बहुत एजेड है। ऐसे ही होता है एमएनसीज में, आप जब टीम में घुसते हो तो लोग 15 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स एक्सपीरियंस में बैठे रहते हैं। तो वो लोग काम तो करेंगे नहीं, वो लोग काम आपसे कराएंगे। सेम एक्सपीरियंस है। लाइक हम लोगों के स्टार्टअप्स में भी होता है दैट जब भी आप काम करने के लिए बैठते हो तो ऐसा नहीं कि आप जस्ट एक लिमिटेड टाइम तक काम करते हो, आप जो है वो एक्सटेंड कर लेते हो, एंड वो करना ही पड़ता है बिकॉज रिक्वायरमेंट ही वैसी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ 7 घंटे में निपट जाएगा, तो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट मारना ही पड़ेगा फॉर एनीथिंग। तो यार एक और चीज डिस्कस करनी थी, जैसे जुनैद भी बोला था डीएसए और डेव वाला थिंग। तो यहाँ पे एक काफी मिसकंसेप्शन होता है लोगों के बीच में कि यार पहले डीएसए करे डेव करे क्या करे। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली समझाना चाहिए तुम्हें कि इट्स नॉट अबाउट डीएसए एंड डेव, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डीएसए बिल्कुल अलग है, डेव बिल्कुल अलग है, दोनों चीजें सेम ही है। इट्स मोर अबाउट सीपी या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाकर के डीएसए करा, या फिर डेवलपमेंट के साथ डीएसए हुआ, क्योंकि डीएसए तो दोनों जगह ही करना है, ये तो हम सभी एग्री कर रहे होंगे। राइट। तो उस लेवल पे नहीं करना होगा, बट हाँ करना जरूर होगा। जहां तक बात रही कि कॉन्सिक्वेंसेज और क्या हुआ, पहली चीज तो ये, इफ यू आर नॉट इनटू सीपी, इफ यू आर नॉट 100% इनटू डीएसए, आपको प्रॉब्लम्स उस लेवल पे सॉल्व करने की आदत नहीं है, तो एमएनसीज तो आप भूल ही जाइए एक तरह से, क्योंकि वहां पे तो पूरे डीएसए के ही क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, मीडियम लेवल हार्ड लेवल। तो अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है वो रेगुलर क्वेश्चंस बनाने के, सीपी के, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वेराज आपके पास डेव का अगर एक्सपीरियंस है एंड आपका डीएसए क्लियर है, यू नो द फंडामेंटल्स, आपके पास हो सकता है 500 लीड कोड क्वेश्चंस, 1000 लीड कोड क्वेश्चंस बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, उनको कहाँ यूज करना है, किस समय यूज करना है, किन की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, क्या परफॉर्मेंस बेनिफिट्स हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करना, अगर ये सारी चीजें आपको पता है, तो डेवलपमेंट बहुत स्मूथली जाएगा। एमएनसीज में थोड़ा डिफिकल्टीज हो सकते हैं, बट वही है कि अगर आपको एमएनसीज के लिए करना है, उनके उसके लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, जैसे मेरा था कि मुझे एमएनसीज में स्टार्टिंग फर्स्ट फ्यू इयर्स नहीं करना है, तो मेरा फोकस था कि स्टार्टअप की ओर करना है, सो आई वेंट मोर इन टुवर्ड्स डेव। मुझे सिस्टम्स के अराउंड, बैक एंड, फ्रंट एंड, डेवऑप्स, ये सारी चीज़ों के अराउंड मैंने फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रखा, अदर देन कि मैं बैठ करके लीड कोड ग्राइंड करूँ। तो वो था, बट हाँ था कि साथ में ऐसा था कि फाउंडेशन वाज गुड इनफ कि मैं उसके बेसिस पे डफ कर सकूं। 11-12 तक
I'll say कि I was fortunate कि जो कॉलेज में फर्स्ट सेकंड ईयर तक पढ़ा रहे होते हैं वो सारी चीजें 11-12 तक मेरी कवर्ड थी, सो आई हैड दैट बेस ताकि मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर सकूं। उसके बाद जैसे चीजें बढ़ने लगी, कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगी, चैलेंजिंग चीजें आने लगे, तो वो भी देखना पड़ गया। सो आप डेवलपमेंट करो या डेव करो, आपको डीएसए जानना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर्स। आप किसी भी फील्ड में जाओ, इट डिपेंड्स कि आपको किस कंपनी में, किस कल्चर में काम करना है। आपको एमएनसीज में काम करना है तो फोकस मोर ऑन लीड कोड, फोकस मोर ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, दैट्स इट। मेरे हिसाब से तो हाँ यार, इट्स नॉट डीएसए वर्सेस डेव, बट डीएसए इज एवरीवेयर। राइट। तो मेरा फ्रेमिंग थोड़ा गलत है क्वेश्चन का। तो राइट, अमन इज वेरी मच राइट। तो वही है कि अगर हम सही सवाल पूछे तो हम सही आंसर खोज सकते हैं। तो आकाश, क्या तुम बोलना चाहोगे इस? तब भैया ठीक हमको है। जावा सिखाएं, तब भैया कुछ कुछ क्वेश्चन दिया करते थे डीएसए का, वो स्टार्स, ट्रायंगल स्टार्स, एन स्क्वायर स्टार्स, लॉजिक, जो स्टार्टिंग में बिगनर्स डीएसए होते हैं, तो वो सब भैया सिखाया करते थे, बोलते थे डीएसए कंटिन्यू करना थोड़ा मोड़ा, क्यों काम आता है बाद में इंटरव्यू के समय। तो थोड़ा मोड़ा ट्राई किए, हम कोर्ट से भी ट्राई किए थे, शायद सेकेंड ईयर में ट्राई किए थे, जो वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं तो उसको एक दो बार दिया करते थे हम, बस। तो उससे ज़्यादा तो नहीं किए हैं। और फिर जो वर्क के समय कभी कभार थोड़े मेरे लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है बैकएंड्स में, तो उसमें थोड़े मेरे वही किया करते हैं। उससे ज़्यादा तो जरूरत तो नहीं पड़ा अभी तक हमें से। सो ज़रूरत है, राइट। लेकिन उतना हाइट ग्राइंड नहीं किए हैं डीएसए में हम। तो नेक्स्ट हम पूछते हैं यार जुनैद से, बिकॉज उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है एंड उसने काफ़ी सारा मतलब ट्राई किया एंड पढ़ाया भी है बहुत लोगों को। तो बताओ जुनैद, कैसा एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा? ये इम्पोर्टेंट तो है। लाइक ये तो मतलब लाइक एक अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड को टारगेट कर रहे हो या फिर एमएनसीज को टारगेट कर रहे हो, इवन स्टार्टअप्स भी पूछती है डीएसए। अगर कोई स्टार्टअप आपको अच्छा पे कर रही है तो वो डीएसए पूछेगी ही पूछेगी, क्योंकि और वो बेसिक डीएसए तो नहीं पूछेगी। लाइक वो एडवांस से एडवांस की तरफ जाएगी, जहाँ पे आपकी सेगमेंटरी ट्राई वगैरह या ग्राफ वगैरह पे जाती है। लाइक डीएसए लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डीएसए तो करना चाहिए। आप डीएसए आप करो। डीएसए आपका सब फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक बिल्डिंग पे काम करेगा। वो मसल बिल्ड करता है कि आप कैसे सोचते हो, वे ऑफ थिंकिंग वाला पार्ट आपको देता है। डेवलपमेंट में भी आपको पता है कि वो आपको चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट चाहिए आपको। लाइक किसी भी आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी सिस्टम बना रहे हो, या तो आप वहाँ पे तो ऑप्टिमाइजेशन तो लाओगे। तो डीएसए तो यूज कर ही रहोगे आप, एरे स्ट्रिंग नॉर्मल्स बेसिक डेटा स्ट्रक्चर तो यूज कर रहे ही रहोगे। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप लाइक उसका आपको आइडिया होगा, आप अपना थोड़ा हैंड रेडी किए होगे, इस पे हैंड्स ऑन होगा आपको। तो लाइक डीएसए हमेशा पैटर्न वाइज ही जाना चाहिए, जैसे रोहित ने मेंशन किया, वो एग्जैक्टली वो आप अगर क्वेश्चन लाइक टॉपिक वाइज करोगे तो मुझे लगता नहीं है कि वो इतना इफेक्टिव हो, कि आप एरे स्ट्रिंग उठाकर क्वेश्चन कर रहे हो या फिर आप इंग्लिश टाइप, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। आप पैटर्न उठाओ, जैसे एज लाइक पैटर्न होते हैं, आप जानते होंगे, लाइक 2 पॉइंटर्स, स्लाइडिंग विल में, लाइक हैश में, आप उस वे से क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉर्टिंग पे क्या होता है, सर्चिंग पे क्या होता है, लाइक आप सारे जब आपके पास वो रहेगा, क्लैरिटी रहेगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन पे मेरे पास ये 4 ही ऑप्शन है, तो आपका दिमाग खुलेगा, राइट। और डीएसए पैटर्न वाइज ही करना चाहिए अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए। और डीएसए ज्यादा टाइम देना भी नहीं है, ज्यादा डीएसए पे टाइम दे रहे हैं आप, नॉलेज रखो, डीएसए पे सारा टॉपिक कवर करो, क्वेश्चन बनाओ, लेकिन डेवलपमेंट वाले पार्ट पे भी जाना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आज के टाइम को, राइट। डीएसए हो रहा है, ठीक है, साइड से रखना है, छोड़ना नहीं है, बट डेवलपमेंट वाला पार्ट लाइक आपको वो प्लेटफॉर्म दूंगा। डीएसए लाइक एक चाबी है, आप पूछोगे, डेवलपमेंट आपको प्लेटफॉर्म दिलाओ। डेवलपमेंट में आपका बहुत सारा चीज आता है। डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट द फुल स्टैक फ्रंट एंड एंड बैक एंड, वहां पे आपका फंडामेंटल, जैसे मैंने बताया, लाइक सिस्टम डिजाइन वाला पार्ट, बेसिक सिस्टम डिजाइन पार्ट, ओएस फंडामेंटल्स, डीबीएमएस फंडामेंटल्स जो भी है वो सब आ जाता है उसमें। तो लाइक अलॉन्ग विद डीएसए आपको डेवलपमेंट लेके चलना चाहिए, हाँ, लेकिन कॉलेज में डीएसए तो ग्रेड करना ही चाहिए। या मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आई शेयर्ड द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ना मेरा यहाँ पे। सो यस। अगेन कमिंग टू व्हाट जुनैद सेड कि स्टार्टअप्स में भी पूछ रहे होते हैं डीएसए। सो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली लीड कोड का क्वेश्चन उठ के मिल गया या फिर कोई प्रीवियस क्वेश्चन मिल गया या कोड से पे क्वेश्चन मिल गया, वो कहीं ना कहीं आता है। I'll just give you a very short example कि क्या हुआ था। As I said कि मुझे एक क्वेश्चन मिला था which where I had to build a log
क्वेरी सिस्टम ऐसा कुछ। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, you'll have to use hash maps, you'll have to look into searching algorithms, you'll have to look into कि आपको बाइनरी ट्रीज यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, कैसे स्टोर करने हैं, कैसे रिट्रीव करने हैं, राइट। सो ये सारी चीजें आपको, ये सारे इंसाइट्स कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, तभी आएंगे व्हेन यू आर क्लियर ऑन योर फंडामेंटल्स कि ये चीजें हैं। there are things like binary tree, there are things like b plus tree, they exist and उनके ये use cases हैं और इन situations में उनको use करना है। at least if you're clear on these things कि कैसे प्रॉब्लम में, जैसे अगेन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसी चीजें हैं, इस जगह पे ये चीजें यूज करें। वंस यू आर थरो विद दैट, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन अराइव करेगा कि आपको डीएसए ग्राइंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। Right, या yeah. दैट्स इट। तो हाँ यार, हम लोग सही बोल रहे हैं मनदीप। सो इसी तरीके से मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा फुल्ली एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करना। इट्स लाइक आपको जो है वो दोनों को साथ में किसी ना किसी तरीके से लेके चलना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने अभी तक सारे एक्सपीरियंसेस सुने हैं, इधर वो चाहे वो स्टार्टअप का हो, चाहे वो एक एमएनसी का हो, एक्सेट्रा। तो काफ़ी टाइम से यार हम लोग काफ़ी सीरियस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरे को ये बताओ कि कॉलेज टाइम पे हम लोग हैकाथॉन्स के लिए काफ़ी गए थे। जैसे हम, आकाश और अमन तो गए हैं, सुनैद हमारे साथ नहीं था उस टाइम पे। तो हम लोग तीनों गए थे। तो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब क्या हमें हैकाथॉन्स करने चाहिए कॉलेज टाइम पे, या फिर मतलब नहीं करना चाहिए? उससे क्या फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है? मतलब नेटवर्किंग होती है, नहीं होती है? वो एक्सपीरियंस कैसा था? तो मैं आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो उस समय क्या होता, जब हम लोग हैकाथॉन फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे थे इन कौन सी थी, मणिपाल ना, सॉरी नहीं, नहीं, मणिपाल नहीं थी, एमएनआईटी थी, MNIT हाँ एमएनआईटी एम एन आई भोपाल। टी, हाँ बट MNIT एमएनआईटी भोपाल थी। भोपाल भी बाद में थी, उससे पहले हमने जीएफजी कर लिया था ना, हाँ नहीं, MNIT के बाद था वो शायद। मे बी। हाँ, हाँ पहले हम लोग MNIT गए थे। तो वहाँ पे वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि यार हम लोग जब डेवलपमेंट करने के लिए पहली बार बैठे थे, तो मेरे को वेब में कुछ भी नहीं आ रहा था। एंड काफ़ी ज़्यादा वो है ना, क्या कहते हैं उसको, वैसा फील कर रहे थे, अलोन अलोन फील कर रहे थे। तो वहाँ पे बट मैंने एक चीज़ देखी कि अमन और आकाश ने, हम लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे थे जहाँ पे आप लाइव किसी चीज़ को सिंक कर सकते हो। मतलब ऐसा लाइव कोलैबोरेटिव जो होता है, वो हम लोग ट्राई कर रहे थे विद द कोड। तो उस समय पे क्या हुआ था कि दोनों ने मिलके भाई कुछ तो ऐसा खोजा था। बेसिकली वो ओपन सोर्स ही था। एंड उन्होंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट की अपने प्रोजेक्ट में, तब जाकर के वो चलना शुरू हुआ था। तो यार ये तुमने कैसे सर्च किया और कहाँ पे दिमाग लगाया और कैसे निकाला इस चीज़ को? तो ये सब पूरा एक्सपीरियंस बताओ। ये सारा पहले उस समय तो AI था नहीं कि डायरेक्टली सर्च कर ले, तो गूगल से ही थ्रू ढूंढा गया कि कौन सा हम लोग को लाइव बनाना था, रियल टाइम। सॉकेट पहले पहले हम लोग ये सॉकेट ट्राई किए। सॉकेट में थोड़ा ज़्यादा लर्निंग कर्व थी, तो हम लोग को वो ड्रॉप कर दिए। फिर फायर बेस्ड एक रियल टाइम सिस्टम था, तो उसको हम लोग यूज़ किए उस समय। तो मैं काम कर रहा था बैक एंड पे मोस्टली, एंड अमन काम कर रहा था फ्रंट एंड पे उस प्रोजेक्ट पे। और बाद में AI फिर रोहित डाला था, AI जनरेटेड कोड विकी। सो कि वो क्वेरी लिखे और उस जगह कोड जनरेट हो गए थे। एंड आई थिंक वेब आरटीसी भी रोहित बनाया था उस समय, खाली बैठे था तो ये सब ढूंढ रहा था वो। आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उस समय आपको पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, प्रोटोटाइप जो वर्किंग हो। हम लोग 36 आवर्स में पूरा बिल्ड करना था। पूरा हम लोग वेब बेस्ड आईडी बनाए थे रियल टाइम कोलैबोरेटिव के साथ, जिसमें सारे कुछ थे, फीचर्स थे। तो इसीलिए 36 आवर में अगर आप ऐसे बैठेंगे तो आपको ये 2-3 महीने लग जाएगा, तब भी नहीं बन पाएगा कंप्लीट। वो 36 आवर में हम लोग कंप्लीट किए। करेक्ट। एंड आई थिंक वी ऑन टॉप 4 राइट। विन। सब है, पर पैसे नहीं मिले, बस उसी बात का दुख है। अभी भी पैसे नहीं थी। तो टैग एमएनआईटी भोपाल ये तो गाइस। है, ये हैकेथॉन वाला पार्ट जो बोल रहे हो ना, ये वाला हम्म, पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट। लाइक कॉलेज में क्या था ना कि मेरा वो होल्डिंग वाला था, होल्डिंग बैग कि यार हमको आता नहीं, हम जाएंगे नहीं। रोहित बोला कि वेब उसको भी नहीं आ रहा था, राइट, तो लेकिन वो गया। ये वो वाला डर वो सबको रहता है। अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप हो, तो ये आपको रहेगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जिसके पास आपके से ज्यादा एक्सपोजर है। जैसे था अमन, आकाश, रोहित, ये लोग के पास मेरे से ज्यादा एक्सपोजर था इस चीज एक, और होना भी चाहिए। तो आप जब इस ग्रुप में रहते हो तो आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करें कि यार क्या करें, कैसे करें, ये ग्रुप जा रहा है। तो वहां पे मेरा सेम हाल था। और हैकेथॉन नहीं जाना, इसका रीजन सबसे बड़ा रीजन यही था, इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि वो आपको पता नहीं है ना, वो लोग जो बात कर रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं।
तो आप जाओगे तो वो चीज क्लियर होगा। और मैंने वो गलती किया, मैं नहीं गया राइट, मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ ये लोगों के साथ। मैं सोचा कि यार ठीक है, अपने तो डीएसए है, डीएसए कर रहे हैं, डीएसए करके कर लेंगे, ये इसमें क्या है, ये तो देखा जाएगा बाद में, फोर्थ ईयर में कर लेंगे। लेकिन नहीं आ रहा है, जाओ, कुछ मत करो, बैठे रहो, देखो लोग को करते हुए, समझ में आएगा चीज। वो इंटरेस्ट वहीं से पैदा होगा जब आप वहां पे जाओगे ना, और घुसोगे नहीं तो इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज ये एड ऑन करना चाहिए कि हैकेथॉन जाना चाहिए। आप आओ ना आओ, नहीं आता है कोई बात नहीं, जाओ, टंग कर जाओ, एज अ बैक टंग जाओ, पानी वाला बन जाओ वहां जाके, लेकिन जाओ, जा करके इन्वॉल्व हो, देखो क्या कर रहे हैं लोग। जैसे अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं तो जाओ। हमने 3-4 हैकाथॉन्स करे हैं साथ में। इनफैक्ट मेरा डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट होने का कारण भी हैकाथॉन ही था। आई रिमेंबर फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि मैं और आकाश साथ में रूममेट थे, तो कॉलेज में एक हैकाथॉन हुआ था जिसमें वी हैड टू बिल्ड समथिंग इन 24 आवर्स और समथिंग। सो और द प्राइज मनी वाज 5,000 और समथिंग, ऐसा कुछ था। और आकाश को तो काफी कन्विंस करना पड़ा था कि भाई साथ में कर लेते हैं, बढ़िया है, प्राइज मनी आ जाएगा। तो आई रिमेम्बर हमने एक दिन में कुछ बना करके डिप्लॉय करके दिया था। और वो एंड टू एंड बना था। उस समय वी वर नॉट यूजिंग एआई और एनीथिंग, और हम बिल्कुल ही नए थे, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में ही बिल्कुल ही नए थे। सो वहां से जो ये इंस्टेंट जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है और इंस्टेंट आपको जो समझ में आती है चीजें कि आपने कुछ बनाया, वो दिखा एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, और उसके लिए यू आर विनिंग सम रिवॉर्ड मनी, तो वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है। सो स्टिल रिमेम्बर हम दोनों ने जीता था, और है ना काश 5,000 और समथिंग था कुछ। हाँ तो सिर्फ हम ही दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, और वी वॉन दैट हैकाथॉन। और बहुत इनिशियली था, तो वहां से बिल्कुल ऐसे डायरेक्शन डेव की तरफ बहुत ज्यादा ही हो गया कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलने लग गया वहां पे, तो बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद हमने और भी हैकाथॉन्स करे। हम जैसे रोहित ने कहा कि हम एमएनआईटी गए, फिर उसके बाद हमने जीएफजी का Yes. हैकाथॉन करा था जिसमें हम ईस्टर्न जोन में क्वालिफाई किए थे। फिर हमने सेकेंड राउंड में हम आगे नहीं प्रोसीड कर पाए थे, बट हाँ, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। वो हुआ था। उसके बाद मैं बाकी एक दूसरे कॉलेज में भी मैंने हैकाथॉन में मैं पार्टिसिपेट हुआ था, जहाँ पे मैं मतलब अपने अभी इन दोस्तों के साथ नहीं था, तो भी था। बट टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस और बेनिफिट्स जो होते हैं, एक चीज तो है, your social skill will improve very good, like वो इम्प्रूवमेंट जो होगी बहुत ही अच्छी होगी सोशल स्किल वाली। नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, यू विल लर्न कि किन लोगों से इंटरेक्ट करना है, क्या बातें करनी है, क्या लोग बात कर रहे होते हैं, क्या हॉट है टेक में उस समय। यू डोंट नो कि आपको हो सकता है आप 4 लोगों के बीच में हो, बट उन 4 लोगों के बीच में वो चीज एक एक्सवाइजेड चीज आई ही नहीं है कभी बात में। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा करके ऐसे हैकाथॉन में, कोई बिल्कुल ही नहीं जगह, जैसे हम एमएनआईटी गए थे, बहुत दूर थी एमएनआईटी, ऑलरेडी बहुत बहुत बढ़िया कॉलेज, बहुत बढ़िया कैंपस, बहुत एक्सपोजर वहाँ के स्टूडेंट्स को, और अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, कोई आईटी से आ रहे हैं, कोई एनआईटी से आ रहे हैं, कोई ट्रिपल आईटी से आ रहे हैं। और आई स्टिल रिमेम्बर कि एक भैया थे जो मतलब हमसे 2 साल या 3 साल सीनियर थे। वो फाइनल ईयर में थे, हम सेकंड ईयर में थे या फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर Yes. में थे, राइट? Second year. सेकंड ईयर में थे, वो फाइनल ईयर में थे। और उन्होंने 2 बार जीसॉक क्रैक कर लिया था। इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ऐसे पता चला कि ओ जीसॉक भी करके कुछ है और बड़ी चीज है। और उसके लिए मतलब लाइक उनसे था कि बहुत लोग बात कर रहे हैं, वो जीसॉक कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं आ जाती थी, ओपन सोर्स आ जाती थी। इनफैक्ट उन्होंने फाइनल ईयर में ही क्रैक्ड अ जॉब जो इंडिया के बाहर की थी, और इट वाज बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ऑल। सो वहां से जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ नई चीज पता चलती है। अभी तक मुझे ओपन सोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ओपन सोर्स जैसी कुछ चीज होती है जहाँ पे आप पब्लिकली कंट्रीब्यूट करते हैं टेक के ऊपर, और उससे भी आपको कुछ जॉब्स या अलग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड ऑफ ओपन सोर्स जीसॉक। उसके बाद मेरी भी इंटरेस्ट उसमें आई, देन आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग। इवेंचुअली मेरा भी जीसॉक हुआ, रोहित का भी जीसॉक हुआ। तो आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट रोहित, आई कैन नॉट से फॉर श्योरिटी, बट आई थिंक रोहित को भी वहां से बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट मिला कि जीसॉक है, क्योंकि भैया ने 2 बार कर रखा था। सो इट वाज वन ऑफ द थिंग्स जो हैकाथॉन से मिला, और मे बी नहीं मिलता अगर मैं कॉलेज में ही रह जाता, क्योंकि हमारे कॉलेज में वो कल्चर ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था कि ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करना होता है। लोग कोड शेफ, लीड कोड, ये सारे ग्राइंड करने में रह जाते हैं। तो नए चीज में हो सकता है आपको वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो वो, और दूसरी चीज है जो मैंने पहले भी कहा, सोशल स्किल बढ़ती है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ती है, आपका कॉन्वर्सेशन
बढ़िया बनता है। स्टिल रिमेम्बर हम टोटल 80 टीम्स थे वहां पे जब MNIT में गए थे, और हमारा लास्ट थर्ड या लास्ट फोर्थ प्रेजेंटेशन था, और आई थिंक ड्यू टू दैट रीजन हम थोड़ा सा पीछे भी हो गए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सही था जो हमने बनाया था। तो उसमें यह था कि हम तीनों ही उतना वी डोंट हैव दैट सोशल स्किल कि भाई खुद से आगे जा करके प्रेजेंट कर रहे हो। अभी तो रोहित पॉडकास्ट वगैरह बनाने लग गया है, बट उस समय रोहित वाज वेरी साय। रोहित ऐसे छोटे सर्कल में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता था, बट ऐसे नए में जा करके रोहित को होता था, और मेरा तो स्टेज फ्राइट पहले से ही है, और आकाश वाज लाइक मेरे को नहीं करना है। सो वी वर लाइक कि कौन करेगा, एंड आई वाज लाइक कि रोहित ही कर लेगा। उसके बाद एट लास्ट मोमेंट आई वाज लाइक रोहित मैं कर लूंगा। रोहित वाज लाइक हाँ ठीक है भाई कर ले। और आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन दैट आई एवर गिव। कोई स्टटर नहीं हुआ, कोई कुछ भूला नहीं, प्रॉपरली लैपटॉप्स ले जा करके ज्यूरी को दिखा करके खुद से एक्सप्लेन करना, वो चीजें बतानी, प्रोडक्ट के फीचर्स एक्सप्लेन करने, फिर साथ में टीममेट को कैसे इंक्लूड करना है कॉन्वर्सेशन में, यू लर्न ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और इवेंचुअली वो एक पॉजिटिव फीडबैक है। इट हैज बीन व्हाट 3-4 years सिंस दैट डे, और अभी भी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे में लाता है कि अगर ऐसे सिचुएशंस आए तो आई पुश माई सेल्फ फॉरवर्ड कि भाई कर ले, कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो वो वाली चीज है। सो जस्ट टू सम इट अप, अपॉर्चुनिटीज दैट यू डोंट नो अबाउट हैकाथॉन्स में वो मिलेंगे। सेकंड थिंग इज आपकी सोशल स्किल, कॉन्वर्सेशन स्किल बहुत बढ़िया बनेंगे। यू विल नेटवर्क विथ पीपल जिनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, दुनिया में और क्या चल रहा है, वो भी स्कोप है। मे बी आपको नया इंटरेस्ट मिल जाए, तो डेफिनेटली गो फॉर हैकाथॉन्स, एज मेनी हैकाथॉन्स। पहले 3 साल तो जितने हैकाथॉन्स है उतने करो। साल में 4 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, सारे करो। और मोस्ट ऑफ देम आर लाइक कॉलेज फंड रिफंड कर देता है, रिम्बर्स कर देता है। और नहीं भी तो कॉलेज में हो तो ट्रेन से सफर कर रहे होगे तो इट्स रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, तो आप जा करके बिल्कुल हैव दैट एक्सपीरियंस। इतने सारे गुडीज मिलते हैं। GFG के गुडीज याद है भाई, हमें कीबोर्ड, हमें माउस, हमें हेडफोन्स, बाकी कितने सारे हेडफोन्स, भाई साहब इतने सारे चीज। सो डेफिनेटली राइट है। वही अब मेरे को भी वो चीज़ लगती है कि यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता है, बिकॉज जो एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत ज़्यादा है इस कंपेयर टू दिस डेफिनेटली या 600-700 से। सही है यार। तो दैट वाज अ लाइक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस, एंड हैकाथॉन सभी को करना चाहिए। एंड मैं बोलूँगा अगर आप नहीं भी करते तो एटलीस्ट आप जाओ, एक में जाओ, दो में जाओ, फर्क नहीं पड़ता, बट आप वो माहौल देखो, बिकॉज वहाँ से आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे, एंड फिर आप जो है खुद को पुश करना शुरू करोगे। तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोग जो है वो किसी चीज़ को करते करते बहुत बोर हो जाते हैं, एंड फिर वो करना नहीं चाहते, एंड दीज आर द थिंग्स दैट इंस्पायर यू टू डू मोर। तो यस, यू शुड अटेंड। तो अभी तो कॉर्पोरेट्स में है तो काफ़ी कम हैकाथॉन्स होती है अभी, एंड हम लोग अब काफ़ी अलग अलग जगह रहते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कॉलेज इज़ द बेस्ट टाइम टू डू एवरी स्टफ। तो इसी के साथ में यार हम एक और चीज़ पे डिस्कस करते हैं, एंड दिस इज बेसिकली दी AI। तो एज सच सभी लोगों को पता है यहाँ पे जितने भी लोग भी हैं वो काफ़ी 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे ही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि लाइक आप लोग क्लॉड कैसे यूज़ करते हैं, एंड अगर आपसे क्लॉड ले लिया जाए तो आप कितने दिन कोड कर पाओगे, एंड उसका इम्पैक्ट क्या है, और बिगिनियर्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे जुनैद से, बिकॉज जुनैद तो अभी टीम लीड बनने वाले, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। यार जुनैद क्या है? हाँ भाई, टीम लीड को तो थोड़ा फोकस मिलना चाहिए। राइट, मेरा ये 4 महीना पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहा है इस पे, लाइक क्योंकि मैंने इससे दो प्रॉपर फुल सिस्टम डिलीवर किया, एक स्मॉल कैफे पे। और ऐसा नहीं कि लाइक हमको वो जो बनाए हैं उसका हमको बहुत ज्यादा नॉलेज था, वो प्रॉपर वेब एप्लीकेशन था। हम लाइक सामने वाले जो पर्सन था उसको हम एंड्रॉयड ऐप पे प्रपोजल किए थे, लेकिन वो बोला कि हमको तो एप्लीकेशन चाहिए। एप्लीकेशन तो आता नहीं है, एप्लीकेशन कैसे बनेगा? तो एप्लीकेशन नहीं आता है तो उस टाइम लोग यूज कर रहे थे, एजेंट वाला पार्ट आ गया था, कर्सर था, एंटी ग्रेविटी था, उसके बाद आप स्टिच वाला पार्ट आता है, आपका लवेबल वाला पार्ट, बहुत सारी चीजें इस पे साथ है। तो लाइक वो सोचा कि चलो एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो आप कुछ भी बनाते हो तो उससे पहले आप कुछ ही प्रपोज करते हो किसी को, तो आपको होना चाहिए आपके पास डिजाइन, राइट? अब डिजाइन कैसे बनाओगे? डिजाइन तो आपको आता नहीं है, आप तो फिग्मा पे स्क्वायर डबल डबल बनाए हो, वो डिजाइन तो चलेगा नहीं। आपको उसको इम्प्रेसिव देना पड़ेगा, तभी तो वो आपको चूज करेगा, तभी तो आपको पे करेगा।
तो वहां से स्टार्ट हुआ था वो एआई वाला, कैसे यूज करेंगे क्लाउड को, एआई को, एजेंटिक एआई को एज अ कोवर्कर, वो भी उसके हाई पोटेंशियल। आप जब यूज करते हो एजेंटिक एआई को तो आप एक कोवर्कर चला रहे हो, एक एजेंट चला रहे हो, जबकि आप उसके अंदर फैसिलिटीज है कि आप 4-5 चला सकते हो, जिससे आप कुछ एक डिजाइन कर सकता है, एक फ्रंट एंड संभाल सकते हो, बैक एंड संभाल सकता हो, एक मिडिल वेयर पार्ट, एक डेटाबेस से आपका सेशन जोड़ सकता है। और वो आप तब सीखोगे जब आप उस पे लाइक क्या कहते हैं, एक इन काम देसी करते लैंग्वेज थे। हाथ गंदा करोगे, हाथ गंदा करोगे तभी आएगा। और वो सच में है कि अगर क्लाउड अभी चला जाए, एजेंटिक एआई चला जाए, तो बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। अभी लाइक ईमेल के लिए भी वही यूज करते हैं हम लोग, भाई लिख दे, भाई देख ले ये स्क्रीन को क्या दिक्कत हो रहा है, इसको कुछ कर दे, तो वो वाला पार्ट है। अभी फेस कर रहे होंगे सब कुछ, सबको ही फील कर रहे होंगे इस चीज को कि ठीक है राइट। मैनुअली हम लोग कर सकते हैं वो चीज, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते हैं। क्यों करें भाई, जब ये हमारा टाइम बचा है। और वो इतना ही आदत खराब कर दिया है कि छोटा छोटा चीज में अगर वो कॉमा भी छूट रहा है ना, भाई बता कौन से लाइन पे कॉमा मिसिंग है, तो वो बोलता है, अच्छा ये लाइन पे, तो वहां पे लगा के आता। तो वो पार्ट है। तो ठीक है, वो स्पून फीडिंग वाला पार्ट हम लोग को हो गया है, हम लोग का आदत खराब हो गया है इस वजह से। और ये हमको लगता है मेरे end से ये अच्छा चीज है, राइट। आपको आना चाहिए एजेंटिक में, लाइक अपने काम को ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हो और नहीं यूज कर रहे हो एजेंटिक के आज के टाइम पे, तो फिर हमको लगता है आप लेफ्ट आउट हो रहे हो, आप बैकलॉग आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी जैसे फ्रैक्टल का इंटरव्यू दिए थे वहां पे हम, तो वहां पे एक राउंड था एजेंटिक के, प्रॉपर राउंड था एजेंटिक के। तो वहां पे वो लोग का क्या था कि वो लोग आपको एक एजेंट दे देंगे, कुछ भी आपके क्लाउड चूज करो आप या फिर आपके पास आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपको 3-4 ऑप्शन देंगे, आप यूज करो। टोकन आपके पास लिमिटेड रहेगा, 100 टोकन, 1000 टोकन, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आप उसको बनाओ, वो देखेंगे आप कैसे यूज करते हो। तो वो भी एक तरीका है ना, वो भी एक आर्ट है कि आप नहीं लिख सकते ना कि बिल्ड एन ऐप, वो आपको नहीं बना के देगा। ठीक है, वो बना भी देगा तो बहुत ही बेसिक बनाएगा, आपको उसको प्रॉपर उसका पीआरडी टीआरडी उसको बताना पड़ेगा कि क्या होता है नहीं होता, उसके बाद भी आप उसको अप्रोच कर पाओगे, बनेगा। तो हमको लगता है कि क्लाउड बहुत ही अच्छा है, अभी अभी जो आया है तो वो आपको बेनिफिट करेगा, बेनिफिशियल है आपके टेक के लिए। आप और अपने आप को पुश कर सकते हो, चाहो तो अपने आप को दिखा सकते हो, विजिबिलिटी अपना दे सकते हो उस चीज को, तो करना चाहिए यार ये। और इसके बिना तो जिंदगी नहीं है भाई, अब तो इसके बिना जी भी नहीं सकते। क्या खराब हो बात गई है है, यार। आदत गर्लफ्रेंड बन खराब हो चुका है ये अब। और यूज करो भाई, सब कुछ पूछो इससे, सब बताएगा। वर्चुअल भी बन जाएगा भाई, वर्चुअल जीएफ है भाई ये। बस जुनैद की तरह डेटिंग एडवाइसेस मत लो एलएलएम से। गई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लिए थे यस। हम, बहुत गंदा दिया था भाई वो तो हमको मतलब कहीं और ही भेज रहा था, बोला तुम पैसे दो। ओके, अब अमन बताएंगे। अमन बताओ यार, कैसे यूज करते हो और बिगिनर्स के लिए क्या सीखे इसमें, लाइक हाउ मच दे शुड यूज। पहले तो यू शुड डेफिनेटली, अभी तो इस टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू शुड इट्स अ मस्ट हैव अभी तो, क्योंकि यू वोंट बी एबल टू कोप अप विद द स्पीड, विद द प्रेशर, विद द रिक्वायरमेंट, और विद द एक्सपेक्टेशन कि अभी तक तो डिलीवर हो जाना चाहिए। बिकॉज एवरी वन इज यूजिंग एआई, एवरी वन नोस कि भाई अब स्पीड अप हो चुका है वर्क, यू डोंट नीड टू पुट इन 4 दिन, 4 महीने, 4 हफ्ते, थिंग्स आर डन इन 4 आवर्स ना। तो अब जो एक्सपेक्टेशन आती है और रिक्वायरमेंट जो आती है, ऐसे नहीं आती है कि एक फीचर के लिए रिक्वायरमेंट आया एंड यू गेट टू हैव अ 1 मंथ पीरियड ऑफ कि इतना टाइम लो और आराम से डिलीवर करो। यू गेट कि इस हफ्ते भर में हो जाएगा। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई आप एलएलएम यूज करो, एआई यूज करो, वो आप अपने ऑटोमेशन पाइपलाइन में ऐड करो, चीजें उनसे लिखवाओ, रिव्यू करो। सो इट्स अ मस्ट हैव। अब आप ये नहीं कर सकते कि मुझे ये नहीं करना है कि क्योंकि आई वॉन्ट टू बी गुड एट एक्सवाइजेड थिंग, मुझे डीएसए करना है या मुझे समझना है कोड कैसे होता है। सो इट्स अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ यूजिंग एआई कि आपको चीजें समझ में आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू आर्टिकुलेट थिंग्स, राइट। रिक्वायरमेंट क्या है उसको आर्टिकुलेट करके कैसे चीजें करनी है, तभी आप एजेंटिक एआई पे आओ। अगर आपके वो फाउंडेशंस नहीं है तब तो डेवलपमेंट ही मत करो, क्योंकि वो चाहिए। ठीक है, वंस यू नो हाउ टू डेवलप थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच टू डिलीवरी, देन ओनली गो इनटू एजेंटिक एआई। और वो मस्ट हैव है। अभी अभी मेरे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट आएगी कि मुझे ये डिलीवर करना है, 2 दिन में डिलीवर करना है। आई नो अगर मैं खुद से करूंगा तो ये 4 दिन लगेंगे ये चीज करने में। उसके बाद भी बहुत सारे एज केसेस होंगे जिसको टेस्ट करने में या वापस करने में अगले 4 दिन लग रहे होंगे। सो
एआई या एजेंटिक एआई का आना यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यू कैन जस्ट स्पॉन एन डिफरेंट एजेंट्स। आप उनको ये कह सकते हो कि ये 5 कंडीशंस हैं, इनको चेक करो, कोई और अगर छूट गया है तो वो सारे एज केसेस करो, देन स्पॉन अनदर एजेंट विच ओवरसीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और आपको एक रिव्यू दे देगा कि ये चीजें नहीं है, एंड यू कैन इवन आस्क फॉर सोल्यूशंस और पिच इन कि ये मुझे लग रहा है ये चीजें हैं, गो एंड लुक इनटू दिस, डीबग दिस। सिस्टम डिजाइन के अराउंड भी अभी होता है कि यू कैन गेट अ फीडबैक फ्रॉम अ सीनियर लेवल डेवलपर। अगर आपके पास नहीं है, बहुत छोटी टीम होती है, जैसे मेरी टीम छोटी टीम है, या स्टार्टअप में जैसे रोहित की टीम हो गई या आकाश का टीम हो गया, आकाश इज वर्किंग एज आईसी, तो वो हो गया। सो इन सारे यूज केसेस में बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल है, बिकॉज यू गेट टू हैव दैट इनसाइट्स जो आपके पास हो सकता है इस समय नहीं है, साल भर के एक्सपीरियंस पे नहीं है, और आप वो चीज अगर खोजने जाते हैं तो आपको 4 दिन लगेंगे, हफ्ता भर लगेगा। बट अब क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही इतनी बढ़ गई हैं कि आपको वो चीज करना पड़ेगा, एंड एट द बैक एंड यू हैव टू लर्न थिंग्स। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया, इवन कि आपको नहीं आ रहा है तो आपने छोड़ दिया, तो वो वाली चीज है। बिगनर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट तो चीज है कि यू नीड टू नो हाउ टू आर्टिकुलेट कोई भी चीजें आ रही हैं। से जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ योर रिक्वायरमेंट इज टू सेट अप अ ऑथराइजेशन सिस्टम पूरा, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम पूरा, सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट कि कैसे सिस्टम ऑथेंटिकेट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं, एज केसेस क्या क्या हैं, कहाँ पे सिक्योरिटी वनएबिलिटीज आ सकती हैं। यू कैन नॉट बी लाइक एक ऑथराइजेशन सिस्टम बनाना है, बना के दे दो, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम टोकन बेसिस पे होगा, जेडब्ल्यूटी क्या होगा, उसका रिफ्रेश साइकिल होता है, वो क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। अब ऑथराइजेशन में पॉलिसीज क्या होंगे, रोल बेस्ड होंगे कि एट्रीब्यूट बेस्ड होंगे, तो ये सारी चीजें यू नीड टू बी अवेयर अबाउट, ताकि आप चीजों को ढंग से कर सको। आप एलएलएम के पास जाकर के आप कुछ भी बोल दीजिएगा, देयर विल बी एन डिफरेंट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज इन देयर, या कोड सही से नहीं लिखा हुआ होगा, तो वो तो चाहिए ही चाहिए अभी। और मेरे यूज केस के हिसाब से अभी कंपनी में यूजेज ऑफ एजेंटिक एआई बहुत ही ज्यादा पुश किया जाता है कि आप जल्दी करिए, डिलीवर करिए। अगर आपको ऐसे कुछ डाउट्स है या यू वांट टू से, अभी एक बेनिफिट ये है विच माई सीटी ऑल्सो प्रमोट्स कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज है जो आपको करना है या कुछ ऑप्टिमाइज करनी है जो आप नहीं कर पा रहे हैं अभी बिकॉज ऑफ द वर्कलोड, कैन जस्ट स्पॉन एन एजेंट, लेट इट डू द वर्क। उससे बस नॉर्मली चैट करो, बातें करो, और लेट इट डू द हार्ड वर्क। वो ग्राइंड कर लेना, तो आप रिव्यू करो। अगर चीजें समझ में आ रही हैं कि हाँ सही है, रिव्यू करते समय अगेन, आप अगर रिव्यू करते हो तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आप क्या चीज पे देख रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि आप अगर जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो तो आप सिंटैक्सेस देख लिया आपने कि सेमीकोलन लगे हुए हैं कि नहीं, फंक्शन इन्वोकेशन हो रहा है कि नहीं, नॉट दैट पार्ट। डिजाइन लेवल पे सही से डिजाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो उन सारी चीजों में आपको पता होना चाहिए, तभी आप यूज करोगे। और बहुत लोग ये प्रमोट करते हैं कि कॉलेज के दौरान या फर्स्ट फ्यू इयर्स में जब आप फ्रेशर हो तो आपको नहीं यूज करना चाहिए। आप नहीं, यू कैन नॉट से नो अभी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। बट और दूसरी चीज है कि आपके लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो अभी मुझे अगर कुछ पढ़ना होता है, आई डोंट गो इनटू कि भाई XYZ क्या है, अब उसके अराउंड चीजें खोजो, गिटहब पे जाओ, वो करो। सो इट्स रिलेटिवली इजियर फॉर मी टू फाइंड द रिसोर्सेज देन गोइंग ऑन ये गूगल एंड देन इवेलुएटिंग कि ये सही है या नहीं है। अगर मुझे कुछ नई चीज पढ़नी है, से मुझे कॉटलिन पढ़ना है, अगर मैं कॉटलिन के बारे में जाकर के वेब पे पढ़ूं तो मेरे पास 50 सोर्सेज आएंगे, एंड आई डोंट नो मुझे क्या फॉलो करना है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं एलएलएम के पास जाऊं, मैं ये बोलूं कि मुझे कॉटलिन पढ़ना है, आई वांट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, उसके हिसाब से मुझे क्यूरेटेड लिस्ट बना करके दो कि ये चीजें पढ़नी है, और सोर्सेज डिफाइन करके दो कि कहाँ से पढ़नी है। सो वो एजुकेशन में भी अब आ चुका है, एंड यू शुड बी यूजिंग दैट। सो डेफिनेटली इट्स अ थम्स अप फॉर एजेंटिक एआई। और नहीं दिया जाए, यू एड्रेसिंग अनदर क्वेश्चन, आपने कहा कि अगर अभी क्लाउड चला जाए जीवन से, तो पहला इम्पैक्ट तो आएगा कि क्योंकि सबके जीवन से चला गया तो डिलीवरेबिलिटी बहुत स्लो हो जाएगी, वापस पिछले टाइम पे चली जाएगी। ऐसा नहीं होगी हम 4 घंटे में चीजें डिलीवर कर रहे हैं। अभी जुराद ने कहा कि 2 फुल स्टैक एंड टू एंड एप्लीकेशन उसने 2 महीने या 3 महीने में कंप्लीट किए, विच इज अ वेरी गुड फीट टू अचीव। और अकेले करना ये पूरा का पूरा विदाउट एनी टीम्स एज अ सोलो डेवलपर एजेंटिक एआई की वजह से ही पॉसिबल है। अदरवाइज यू जस्ट 1-2 महीने लग जाएंगे आपको फिगर आउट करने में, रिक्वायरमेंट क्या है, डिजाइन कैसा होना चाहिए, चाहे वो फ्रंट एंड का डिजाइन हो या बैक एंड का डिजाइन हो।
तो अगर मेरे लाइफ से अभी चला जाता है तो डेफिनेटली स्पीड तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, बट आई विल बी एबल टू फिगर आउट, क्योंकि अगेन वो सारे एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं, काम करा हुआ है जब एआई नहीं था। तो स्लो होगी चीजें, सीखना पड़ेगा एट मच मोर फास्टर रेट, और वो चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, बट या दैट्स इट। आकाश, आई एंड थिंक आकाश क्योंकि एलएलएम पे ही काम कर रहा है, आकाश का पूरा काम वर्क फ्लो एवरीथिंग इज अराउंड एलएलएम, आई थिंक ही विल हैव मोर एंड बेटर इनसाइट्स देन मी। सो मोस्टली हम एआई प्लान्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो भी मेरे थॉट्स रहते हैं कि ये फीचर्स किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो मोस्टली फर्स्ट हम प्लान करते हैं, बहुत सारे डिस्कशन पहले चैट्स होती है, फिर उसके बाद एक प्रॉपर प्लान बनाने के बाद मैं एक कोई छोटा सा लो इंटेलिजेंस मॉडल यूज़ करता हूँ जिसमें टोकन यूसेज कम हो, सो ऑप्टिमाइज होगा। अगर मैं फेबल यूज कर लूँ पूरा प्लान बिल्ड का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो जितना ये फीचर का प्राइस नहीं होगा उससे ज़्यादा आपका टोकन यूसेज हो जाएगी। सो सो ऑप्टिमाइज वे में भी यूज करता हूँ, जो छोटे मॉडल्स को यूज करता हूँ मैं इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए प्लान बड़े मॉडल से। ये है ऑप्टिमाइज वे, आपको अगर टोकन बचा के चलाना है। अगर कंपनी दिए है कि अंधा पैसा खर्च करो टोकन पे, तब जो चलाना चाहिए आप। तो ये सब तरीके हैं। अभी तो और उबर का शायद ये बजट भी आउट हो गया था, इतना एआई यूसेज हो गया था। उन लोग का बजट था 1 ईयर का, वो लोग 1 महीने में वो खत्म कर चुके थे बजट। तो है, ये एक्सपेंसिव है। राइट। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू गाइस, क्योंकि सभी अब एलएलएम यूज कर रहे हैं। डू यू हैव दिस थिंग कि अभी जैसे जुनैद ने भी कहा कि उसने कुछ चीजें डिलीवर करी जो उसको पता भी नहीं था, सो क्या आप दोनों ऐसी चीजें डिलीवर कर रहे होते हो जो आपको नहीं पता है, एंड वंस यू डू दैट, क्या आप जा करके उन चीजों को पढ़ रहे होते हैं उन चीजों के बारे में? फॉर एग्जाम्पल, अगर आकाश अभी से कॉटलिन पढ़ना स्टार्ट कर गया क्योंकि अभी उसे तुरंत में डिलीवर करनी है, सो ही यूज्ड एआई और उसने सब चीज बना दिया था। सो डू यू गाइस गो बैक एंड रीड अबाउट इट, अंडरस्टैंड कि चीजें कैसे चल रही हैं, या फिर ऐसा होता है कि एलएलएम में कर दिया तो हाँ भाई सही ही किया होगा, तो यू पुश इट आउट, और यू एक्चुअली go out, learn the stuff, understand the stuff, maybe during that period of development, or say during post the period of development, ताकि you are able to understand the system that you have built. वो बहुत ज़रूरी है। Last time I built on the Tauri, it's based on Rust. I created a app like all this that one is, I know Rust little bit, then I use the whole vibe coded thing to work on that. तो ये करने के बाद सारा कुछ बनाने के बाद जो फीचर्स बनने के बाद फिर मैं पोस्ट के लिए देखा कि कैसे फीचर्स कम कर रहे हैं, कौन से फंक्शन क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से फ्लो है, क्योंकि अगर बीच में बग आए और एआई डाउन हो तो कैसे फिक्स करेंगे। तो ये अंडरस्टैंड, So, और अभी मैं ऐसे सीख रहा हूँ do रस्ट। you have the feel of satisfaction कि भाई चीजें एआई से बनवा तो ली, बढ़िया बन गया, बट ऐसे लेकिन सेटिस्फाइड फील करते हो? जैसे नहीं, रोहित, वो अभी फीलिंग तेरा भी नहीं है। बहुत ऐप, वो डोपामिन रिलीज नहीं होती जो आप फिक्स, ये जो 5 घंटे एक बग के पीछे पड़े हो फिक्स हो जाए, जो आप एक कॉमा छोड़ दिए थे एक जगह, वो डोपामिन जैसे रिलीज नहीं कॉलेज में होगा। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करे हैं और ऐसे घंटे घंटे एक बग पे हाँ, फंसे हुए हाँ, रहे हैं, उसके बाद अचानक से सॉल्व हो जाता है। वो डोपामिन हो हट सकता है चुका है। रोहित का या आकाश का इनपुट मिला कि भाई ये देख लो, एंड यू लुक्ड इनटू इट एंड वो सॉल्व। तो वो जो सेटिस्फैक्शन और वो जो हिट मिलती है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, एक्चुअली दैट हाँ, वाज व्हाट ब्रॉट मी इनटू टेक, राइट? कि हाँ, मजा आ रहा है। सो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है ना कि भाई आपने ये करा, अब यू स्पॉन अभी तो एजेंट हो गया तो बन गया, ठीक है, इट्स ओके, बट आपने खुद से इंटरफेस बनाया आपने। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर रोहित ने कुछ बढ़िया एनिमेशंस बनाए थे इस पे कोई ऐप पे, राइट? कोई फूड का एप्लीकेशन या समथिंग वाज देयर, सो ही वाज शोइंग मी कि भाई इसके एनिमेशंस देखो, ट्रांजिशंस देखो, आई कुड सी भाई इसको बनाने में बहुत ही मजा आया है, और ही वाज सैटिस्फाइड इन दैट। सो वो सैटिस्फैक्शन मुझे लगती है बहुत थोड़ी कम हो गई है, अगेन अग्रीइंग टू आकाश। तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रोहित? आई एग्री कि सेटिस्फैक्शन तो कम हो गई है। तो जैसा कि तुमने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो हमारे डोमेन के बाहर है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अभी कोई वेबसाइट बनाने दे दिया जाए तो क्या मैं उस प्रोजेक्ट को कभी विजिट करूँगा कि नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कि मेरे को कितना इंटरेस्ट आ रहा है।
सपोज करते हैं अगर जो मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है उसका आगे चल करके मेरा कोई भी काम नहीं है तो मैं उस प्रोजेक्ट को नहीं देखता हूँ, एक बार भी नहीं देखता, एकदम ऑनेस्ट। एंड अगर मैं को जैसे मैंने अभी बनाया था ये कैटलिस्ट के एमपी जो स्टार्टर किट है, तो उसमें सीन ऐसा था कि मेरे को वो चीज़ समझनी पड़ेगी, बिकॉज अगर कल को जाके कुछ भी फटता है तो समझना तो पड़ेगा। तो ऐसा था कि वो एक अलग से ही प्रोजेक्ट था, तो जिसमें हम लोग पूरा जेट ब्रेन्स की प्लगइन जो उनकी होती है वो पूरा इंस्टॉल करना पड़ता है एंड एवरीथिंग रन करके देखना पड़ता है। तो वो चीज़ आर्किटेक्चरली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बट हाँ, अगर मेरे को साइड प्रोजेक्ट बनाने हैं एंड मेरे को बस ऐसा है कि जस्ट शिप कर देना है एंड दिखाना है कि प्रोटोटाइप ऐसे हम कर सकते हैं, तो उसके इसमें मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मतलब प्रोजेक्ट पे गो थ्रू करके। तो जहाँ पे मतलब ऐसा है कि जितना मैं टाइम सेव कर सकूँ उस चीज़ को लेकर के, तो वो मैं करता हूँ। बाकी जो इम्पोर्टेंट होता है, जो मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ करनी चाहिए, तो फिर उस केस में नॉट द होल कोड, पर हाँ थोड़ा सा आर्किटेक्चर कि कैसे वो बना है, कैसे काम कर रहा है, वो भी मैं एआई से ही पूछ करके सीखता हूँ। तो ये है मेरा पूरा फ्लो। तो आपको हायर नेक्स्ट पे जाना है? कि तुम लोग के केस में था कि तुमको लाइक पूरा मैनुअल चीज तुमको इस चीज पे खींचा है। मेरे केस में मतलब हमको लगता है कि लाइक एंड्रॉइड वाला पार्ट ठीक है, वो मैनुअल वाला पार्ट कर रहे थे चीज, कोर्स देख के लोग प्रोजेक्ट बना रहा है, देख रहा है, अच्छा ये हो रहा है, वो ठीक है। बट ये जो 5 महीना पे जो हमको लाइक टेक वाला चीज फील हुआ है ना, वो बहुत ही चेरिश है मेरे लिए। लाइक क्योंकि आज हम लाइक अगर प्रमोट हुए हैं टीम लीडर पे बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जो मेरे लिए जो चीज है अभी, लाइक अभी जो मेरा काम पूरा क्लाउड पे है, लाइक वीएम बनाना, सेटअप करना, सिक्योरिटी सेटअप करना, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सेटअप करना, तो ये सब तो आ नहीं रहा है इंसान को। और आपके पास 4 दिन है, आप कैसे करोगे? तो वो वाला पार्ट जब हम लोग 3 लोग थे प्रेशर पे, तो वो भाई हम लाइक इतना ज्यादा ग्रिंड किए थे इस पे, कि कैसे करेंगे कर करके जब वो चीज हो गया, आई डोंट नो कि वो सही था कि नहीं था उस टाइम पे, कि हम जो किए वो सही है कि नहीं, क्या पता गलत वीएम बना दिए, क्या पता गलत सेटअप कर दिए। बट जब वो लोग बोले कि वाह गुड, तो वो वाला पार्ट ना बहुत एकदम हिट किया था भाई। ये तो हम थे ही नहीं, ये कैसे हो गया? ये तो मतलब बिकॉज ऑफ, और हाँ एग्जैक्टली इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपके पास इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है आप नहीं कर सकते, राइट? जैसे हमने बोला कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आप बताओगे, प्रॉम्प्टिंग वाला पार्ट बताओगे, तभी तो वो आपको देगा। आप बोलोगे कि हाउ टू सेट अप वीएम, तो वो 1000 तरीका देगा, राइट? तो वो आप पागल हो जाओगे, फॉलो किसको करें? आपको प्रॉपर बताना है टू सेट अप वीएम हाउ, वाई एंड क्यों, कैसे, किस लिए, किसके लिए, कैसे आप पॉलिसी सेटअप करोगे, है ना, वो सब चीज। तो वो चीज हमको लगता है कि क्लाउड वाला पार्ट या एलएलएम वाला पार्ट बहुत ज्यादा खींचा है हमको इस तरफ, और बिकॉज ऑफ दिस हम इस चीज की तरफ और आ पाए। अगर हम 80% तो आज 100 है, तो बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि जब हम एक कैफे के लिए एप्लीकेशन बना रहे थे, तो वहां पे लाइक सबसे डिफिकल्ट चीज था मेरे लिए बैकएंड वाला पार्ट, सिस्टम डिजाइन वाला पार्ट। तो वो हमको बोला कि अगर हम लाइक जब आप सुपर बेस यूज करते हो एज अ बैकएंड, तो वहां पे आपको क्या होता है कि आपको वो फ्री में आई थिंक 50,000 यूजर्स आप वो हैंडल करता है, याद नहीं है, ऐसा ही कुछ होता है फ्री वाला। लेकिन एज पर द क्लाइंट वो बोल रहा था कि अगर 1 लाख करे तो क्या होगा, कोलकाता के लोग पूरा करे तो कैसे इसको करेंगे। तो वहां पे हमको पढ़ना पड़ा था उसके बारे में कि आप कैसे बैकएंड के सिस्टम डिजाइन को वाले पार्ट में आप कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते हो, कैसे आप लोड बैलेंस वाला पार्ट डालोगे, कैसे आप लोड बैलेंसर में भी आप बहुत सारे एल्गोरिथम यूज होता है, राइट? तो आप स्टैक लोड बैलेंसर लिखोगे तो आप कैसे उसको पता चलेगा कि क्या यूज करना चाहते हो? वहाँ पे आईपी हैशिंग है, राउंड रॉबिन है, बहुत सारा चीज आप कैसे यूज करोगे उसको बताना पड़ेगा ना, तब आप वो आपको देगा वैसे। तो वहां पे हमको लगता है कि आपका लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट। विदाउट लर्न अगर आप एलएलएम यूज करने जाओगे तो आपको आउटपुट मिलने वाला नहीं, आपको फायदा भी नहीं। अगर आज के टाइम पे अमन जो मेंशन किया, लोग को हर चीज तुरंत चाहिए, क्योंकि उसको ही पता है कि आप खुद नहीं कर रहे हो, आप यही का यूज करोगे, खुद भी जान रहे हैं वो चीज सामने वाला इंसान, तो उसको तुरंत चाहिए। जो जितना जल्दी देगा उसको उतना अच्छा बेनिफिट और उतना अच्छा पोजीशन मिलेगा। तो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन वाला पार्ट ये है, लाइक इसके वजह से बहुत सारा एक्सपोजर मिला, बहुत सारा चीज मिला। ठीक है, मैनुअल कोड अभी भी करते हैं, लेकिन सिर्फ बैकएंड वाले पार्ट पे। फ्रंट एंड के लिए तो एकदम छोड़ दिया, फ्रंट वाला पार्ट पे एकदम ही
छोड़ ही दिया कि वो हो जा रहा है। जब मेरा डिजाइन वाला पार्ट, फ्रंट एंड वाला पार्ट थोड़े नॉलेज से उसको बता करके अच्छे से अगर उसको डॉक्यूमेंटेशन कर दें कि आप ऐसे से नेगोशिएशन करो, फ्लो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो बना दे रहा है एज एक्सपेक्टेड, तो उस पर दिमाग नहीं लगा रहा है। लेकिन हाँ, बैक एंड वाला पार्ट के लिए तो होना चाहिए आपको नॉलेज, प्रॉपर सिस्टम डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए, फ्लो पता होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट जैसे हमने बताया वो होना चाहिए, इसके बिना तो हमको लगता नहीं कि वो बना पाएगा कोई एलएलएम भी वैसा सिस्टम जैसा चल रहा है आज के मार्केट में। तो या आई मेरे लिए तो सेटिस्फैक्टरी है। और बहुत ज्यादा क्या करेंगे, क्या बोले ये यार, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस से एक चीज़ तो समझ में आता है दैट यार सबसे पहला चीज़ है कि फंडामेंटल्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए। मतलब आप कोई भी डोमेन सेलेक्ट करते हो, वेब, एंड्रॉइड, कुछ भी करते हो, द फर्स्ट थिंग इज द फंडामेंटल। तो अगर आपको उतनी अच्छे तरीके से फंडामेंटल नहीं आ रहा है, एंड अगर आप क्लोड या कोडिंग कुछ भी कल को जाके यूज़ करते हो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बेसिकली रिव्यू एवरीथिंग, क्योंकि कौन सी चीज़ें और कैसे चल रही है, उसको कितना ऑप्टिमाइजेशन करना है, ये आप जब तक फंडामेंटल्स नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ें, एंड उसके बाद ही आप कोडिक्स या कुछ क्लाउड को यूज़ करें फॉर योर वर्क। तो आई थिंक ऑल यहाँ पे वो सब एग्री भी करेंगे मेरे साथ। तो कभी ना कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा घिसा है यार फंडामेंटल्स में। जैसे अमन जो है वो वेब के टाइम पे जब वो कर रहा था, तो उसने काफ़ी जावास्क्रिप्ट लिखे खुद से, बहुत सारे फाइल्स बनाए हैं, समझा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ जा रही हैं। तो उसके बिना वो अगर आज उसको क्लाउड कुछ भी जनरेट करके देता है, तो वो समझ जाता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड जैसा कि अभी जुनैद ने भी बताया कि उसको काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प हो रही है क्लाउड की वजह से, बिकॉज वो जो चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, एंड उसको पता है कि अभी उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। तो उसको भी फंडामेंटल्स किसी ना किसी लेवल पे पता है। एंड जैसे आकाश है, तो उसको भी अभी जैसे वो एलएलएम्स पे काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कर रहा है। जब उसने जॉब के लिए ज्वाइन भी किया था उस इंटरनेशनल कंपनी पे, तो उसको जस्ट इसीलिए वहाँ पे हुआ था बिकॉज उसके काम पे बहुत उसका इफेक्ट आया, क्योंकि जो क्लाइंट था वो बहुत ज़्यादा खुश था उससे। एंड उसने देखा कि कैसे ये कोड करता है एंड कैसे ये सोचता है। तो इसीलिए यार सबसे पहले आप फंडामेंटल्स सीख लो, एंड देन इसके बाद में आप क्लाउड का अगर आप कॉलेज में हो तो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग विद द क्लाउड। एंड बट मेक श्योर कि आप जो है वो मतलब चीज़ों को रिव्यू बहुत अच्छे से करो, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी बहुत होता है, एंड जब सीनियर रिव्यू करते हैं मेरे कोड को, तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। थोड़ा सा अब जो है वो कॉलेज लाइफ पे बात कर लेते हैं। एंड तो मेरे को बस एक चीज़ बताओ कि तुम लोग अगर अभी पास्ट में जा सको, तो क्या वो एक चीज़ है जो तुम करना चाहते हो या करना चाहते थे बट अभी तुम नहीं कर पाए, स्टार्टिंग विद दी आकाश। ऐसा ऐसा कुछ तो है नहीं जिसे फिक्स कर दे। सब कुछ बढ़िया ही था। कोई दिक्कत तो हुआ नहीं कि वो ठीक करने पे वो हो जाएगा। क्या पता वो ठीक करने के और भी खराब हो जाए। तो जो था सो बेटर था। बढ़िया भाई, बेस्ट आंसर अभी तक जो हम सुने। नेक्स्ट बताओ भाई, अमन तुम बताओ। बढ़िया करना है। आई थिंक बढ़िया तो सब कुछ है, अगेन अग्री आकाश वाले पॉइंट पे। बट हाँ, अगर कोई चीज पे काम करना है तो आई फोकस मोर ऑन कम्युनिकेशन। आई थिंक पहले 2-2.5 साल कम करे, सो या बट उसके बाद जब इंक्रीज करा, कम्युनिकेशन स्टार्ट करा, बातें करना, थोड़ा सा फ्लुएंसी बढ़ी, आर्टिकुलेशन बढ़ा, सोचने की शक्ति बढ़ी कि क्या बोलना है, किस समय बोलना है, तो वो सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस आया ज़्यादा। तो अभी इनफैक्ट रोहित ने जब कॉल किया आज कि ऐसा ऐसा कुछ करना है, वीडियो बनाना है, सो इट वाज अगेन लाइक कि भाई नहीं करते हैं क्या, यूट्यूब पे जाएगा, लोग देखेंगे, नहीं करते हैं। द फर्स्ट थॉट दैट केम इनटू माइंड वाज दिस। अगेन इट वाज लाइक कि भाई दोस्त ही तो हैं, गप्पे सप्पे करेंगे, चीजें शेयर करेंगे। अगेन वो एक बूस्ट था कॉन्फिडेंस के लिए। अगर अभी नेक्स्ट स्टेप अगर ऐसा कुछ होता है नेक्स्ट टाइम कि मुझे वीडियो बनाना है, किसी के साथ बात करना है, या ऐसे पॉडकास्ट में या फिर एनीथिंग सिमिलर, तो मेरे लिए ये होगा कि भाई रोहित के साथ तो किया था, सो दैट बूस्ट विल बी ऑलवेज देयर। तो अगेन अगर ऐसा कुछ करना पड़े, आई श्योरली वर्क ऑन माय कम्युनिकेशन मोर। नाइस। एंड जुनैद तुम। तो सबसे पहला चीज तो लाइक डर जो था कि टेक को लेके, जैसे हमारे आकाश लोग बात करता था, रोहित तो इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो पीछे जाते तो हम इसमें इन्वॉल्व होते, अपने कंफर्ट जोन को हटा करके। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, ठीक है कुछ भी कोई बात कर रहा है, चलो सुनते हैं क्या ही होगा। फिर हैकेथॉन पार्टिसिपेट करना,
एंड द थर्ड पार्ट जो हमने मेंशन किया, कम्युनिकेशन वाला पार्ट, जो कि बहुत जरूरी है। आपको आना चाहिए अपना थॉट डिलीवर करना, अपना आइडिया को एक्सप्रेस करना। नहीं तभी तो आप फिर टीम कोई लीड और बनते पेड़ हैं ले जाएगा दोस्तों। विजिबिलिटी। एग्जैक्टली नहीं, ऐसा नहीं है कि ये टीम लीड आप इससे वजह से बनते हैं, लेकिन आपको लाइक वो आना चाहिए, राइट? अगर आप अपना थॉट विजिबिलिटी अगर आप अपना एक्सप्रेस करने नहीं जान रहे हो, तो कॉर्पोरेट आपके लिए नहीं है। आई थिंक टेक आपके लिए नहीं है। ठीक है, तब कॉर्पोरेट आप और टेक में टीम लीड सबसे नहीं बनते हो दोस्त। इंपॉर्टेंट चीज होता है विजिबिलिटी। यस, उसने क्लॉड से बना बना के भाई विजिबिलिटी बढ़ाई, दिख रहा है वो। एग्जैक्टली मतलब आना चाहिए ना। आप यही से बना रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लाइक एक छोटा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इन्फोसिस का इंटरव्यू दिए थे। लाइक जब इसमें गए थे, क्या कहते हैं, हैक विद इन्फी में से गए थे, तो मतलब इसके लिए डीएससी रोल के लिए था। जस्ट इस पे मतलब उस टाइम टीसीएस में ही थे। तो इंटरव्यू हुआ था, जब इन्फोसिस का एग्जाम हो रहा था ना, बहुत बार हो रहा था, तो उस पे इंटरव्यू दिए थे। तो वो पूछा था कि आप प्रोजेक्ट क्या है आपके पास। तो प्रोजेक्ट पे हम जो बनाए थे वो दिखा दिए। तो डायरेक्ट मुझसे पूछा था कि जीपीटी या फिर खुद। सिंपल क्वेश्चन था उसका, जीपीटी या खुद। मुझे खुद भी और जीपीटी भी। तो हम बोले 30 to 40% पहला है, 60% एलएलएम एजेंट से। तो बोला कि फिर आपको क्यों हायर करें, हम एलएलएम चला लेंगे। तो फिर वहां पे क्या होना चाहिए जवाब? वहां पे मोस्टली लोग सोचेंगे अरे भाई ये तो सही हो गया, तो एलएलएम चला के बना देगा, फिर आपका क्या काम है। तो वहां पे लाइक वो क्वेश्चन था कि उसको मेरा जवाब ये था, लाइक ठीक है सिलेक्ट नहीं हुई क्योंकि हम बहुत रूडली जवाब दिए। हमको इसको फ्रेम करके देना चाहिए, क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हो गया था कि भाई ये कैसे बोल दे। हमको जॉब चाहिए नहीं था, मेरे पास था तो हमने किया। तो लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप प्यार से बात करना, मेरे जैसा जवाब मत देना, राइट? तो हम लाइक बोले कि कोई नॉर्मल इंसान इसको नहीं बना सकता। अगर आपको इसको बनाना है, तो आपको मेरा हेल्प पड़ेगा, मेरा नीड पड़ेगा, क्योंकि प्रॉम्प्टिंग देना वो बहुत स्किल है। आप इसको लिखोगे आप नहीं बना सकते, क्योंकि उस वाले साइट में आप लाइव केक डिजाइन कर रहे होते हो। मतलब हम जो बनाए थे उसमें, वो लाइव केक डिजाइन करेगा। तो आप कैसे करोगे इसको? आप जीपीटी को देखे नहीं बना सकते। अगर आप कर सकते हो तो मैंने इसको 24 आवर्स में बनाया था। आपके पास 24 आवर्स आप बना तो मैं नहीं आऊंगा। मतलब मैं ये वाला पार्ट पे ही रहूंगा, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको एलएलएम का नीड है, मेरा नहीं है। तो दे देर लाइक रूड आंसर था, एग्जैक्टली रूड आंसर था। बहुत इसको अच्छे से फ्रेम करके जवाब देते तो अच्छा होता। वे ऑफ डिलीवरी वाला पार्ट बहुत अच्छा था कि वो बोले कि ठीक है तुम बोला सही बोला, लेकिन तरीका अच्छा हो सकता था। फीडबैक में हमको ये नहीं हुआ। बट यही चीज है कि आपको कम्युनिकेशन वाला पार्ट आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है अपने थॉट को फ्रेम करके आर्टिकुलेट करके डिलीवर करने, तो आई डोंट थिंक कि आपका वो आपको एक्सपोजर मिलेगा। आप कितने भी अच्छे होंगे, फिर आप वही बात कर रहे होंगे, हाँ जी कैसे होगा वैसे होगा। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो होना। और वही है कि कॉलेज में होल्ड मत करके रखो खुद को, पार्टिसिपेट करो, इंक्लूड करो, सब कुछ ट्राई करो यार। मतलब फर्स्ट ईयर से ट्राई करो, एज लाइक ये तीनों के जैसा। ये तो फिर मेरे जैसा ऐसे ही बोलोगे कि यार ये नहीं किया वो नहीं किया। लाइक हमको अभी भी है गिल्ट है कि हैकाथॉन पार्टिसिपेट क्यों नहीं। ये लोग फिर था, भी ये लोग टीम लीड करता कोई था। और बन गया भाई। सही बात है यार। वही वही वही। तो यार एक बस यही है कि अगर हमको सुधारना होता तो हम ही सुधारते हैं अपना गलती जो हम किए थे कॉलेज में। बढ़िया यार। तो इट वाज लाइक ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू हिम, एंड मेरे को काफी सारी नई चीजें पता चली जो हम ये 4 साल रह करके भी पता नहीं कर पाए। एंड जस्ट दिस होल वन कन्वर्सेशन, तो इससे एक चीज पता चलता है, कन्वर्सेशन। तो कॉलेज टाइम पे क्या है कि हम स्पेशली यार मैं काफी कम कन्वर्सेशन करता था। तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती है आगे चल कर। बाकी यार आप जो है वो एक्सप्लोर करते रहो, बिकॉज काफ़ी हैकाथॉन्स है, काफ़ी यहाँ पे मीटअप्स अभी होने लग गए हैं। एंड बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे जा करके आप रजिस्टर कर सकते हो फॉर फ्री। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत आ चुकी है, बिकॉज सोशल स्किल अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जैसे कि अमन ने भी बोला कि वो काफ़ी ज़्यादा शाय था 1-2 साल, बट अभी ये मेरे को लग रहा है, जब मैंने इसको पूछा था कि यार इंटरव्यू करेगा मेरे साथ, पॉडकास्ट करेगा, तो इसने भाई मतलब तुरंत ही बोला कि हाँ कर लेंगे। तो आई थिंक अगर वो पहले वाला मन होता तो बोलता नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब मेरे नहीं होता है। तो वो चीज़ अब धीरे धीरे वो भी सीख चुका है कि कैसे ये सब चीज़ों को हैंडल करना है, बिकॉज ऑफ व्हाट लाइफ हैज टॉट हिम इन दिस एंटायर जर्नी।
आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, अगर आप टेक पे हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन करो अपने काम पे, बहुत जरूरी है। चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हो या सोच रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप भूल सकते हो राइट कि आप क्या सोचे थे क्या, तो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट अगर आपके पास रहेगा तो आपके पास चांस रहेगा वो विजिबिलिटी का, आप बोलोगे और जाके प्रेजेंट करते हो, और सामने वालों को पता है कि आपको रट के नहीं आना है, देख कर होगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हमको यहाँ तक यही समझ में आया अभी तक 6 मंथ ऑफ इस कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके विदाउट आप, हमको लगता नहीं कि आप विजिबिलिटी गेन कर सकते हो और आप जाने जाओगे अपने काम से। नहीं तो फिर वही होगा कि लोग जानेंगे कि एक जुनैद नाम का टीम है, मतलब वो भी नहीं जानेगा। टीम के पीछे अगर फेमस होना है या जानेंगे कि हाँ ये बंदा ये करता है, तो आपके पास आप डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए आपके पास आपके, हाँ, चाहे वो तो फ्यूचर अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन हो टीम चाहे लीड वो बनना है तो हाँ तो डॉक्यूमेंटेशन करिए। सबसे जरूरी है। यस। एंड आपने अभी अभी जस्ट देखा कि पूरे इस होल कन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा अगर कोई बंदा बोला है तो वो जुनैद ही है। आकाश तो भाई एकदम साइलेंट है, वो कुछ बोला ही नहीं। और अमन मीडियम बोला है, तो इससे समझ में आता है कि टीम लीड किसको होना चाहिए। हम्म, तो ये चीज यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ करके दिखाया जा चुका है। तो लाइव नहीं, आप कॉलेज को अच्छे से एंजॉय कीजिए हम्म, और और फिर अपने टेक लीड डर बन को मार जाइए। के टेक लीड नहीं बे, टेक लीड नहीं, उसके टीम चलो अपने ठीक है। डोमेन का भाई टीम लीड बन कॉलेज सकते हो एंजॉय आप। करने वाला तो है, हमको लग रहा है जुनाद का तो हटा दो, बट मेरा, आकाश का, रोहित का ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंसेस रहा है। रोहित के बारे में कम बोल पाएंगे, बट आई थिंक मेरा, आकाश का तो है कि उस पार्ट पे थोड़ा सा भी लॉस्ट की भाई, थोड़ा सा कॉलेज एंजॉय कम हुआ। रोहित का भी ऐसे कि कम हुआ क्योंकि उसका भी इंटर्न था, मेरा भी इंटर्न था। मेरा भी कम हुआ। इसका भी अच्छा, हम मसूरी गए, हम दिल्ली घूमे, हम हैदराबाद घूमे, हम बैंगलोर घूमे, हम बाइक ड्राइव्स पे गए, हम लेट नाइट कार ड्राइव्स पे गए। क्यों भाई लोग, यस बन यस, गया भाई। एग्री एग्री। बता रहा है भाई भाई, बता रहा है, सही बात। काफी अच्छी थी यार ठीक है वो भाई, मेमोरीज। हैकाथॉन जाओ, सो भाई हैकाथॉन जाओ, डीएसए करो, डेवलपमेंट करो। कॉलेज एंजॉय करो भाई, कॉलेज एंजॉय करो, उसके बाद सब कुछ करो भाई। राइट। कॉलेज सही वापस नहीं बात है, आएगा भाई। उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। देख लो चारों को अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, मिल नहीं पा रहे हाँ भाई। हैं। लाइव सही एग्जाम्पल। बात। तो यस यार, चलो फिर यही था। एंड वंस अगेन आई थैंक ऑल ऑफ दिस। वैसे ठीक है यार, आपने सुना कि ये सारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो या फिर आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए, आपको इधर से सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप शेयर करोगे लोगों के साथ में, एक्सपीरियंसेस बताओगे। हाँ, तो कॉलेज को एंजॉय करो, इसको एज अ यूज़ करो फॉर योर नेटवर्किंग, फॉर एवरी पर्पस। एंड हाँ यार, बस इम्प्लीमेंट करो जो भी सीख रहे हो, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी गुड। एंड आपको नहीं पता कि कब कहाँ क्या चीज़ आप सीख दो। तो इसी के साथ में यार सभी लोग थैंक यू बोलते हैं फॉर एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे थे। एंड चलो यार, सबको अब बाय बाय बोल दो। इट्स टाइम टू गो नाउ। बाय बाय भाई, बाय एवरीवन, टेक लाइक केयर, करो, सब्सक्राइब करो रोहित को। सी यू बाय, गाइस। सी यू। बाय बाय। बाय। तुमको अपना कट मिल गया स्टार्ट करने का? तो हाय, मेरा नाम जुनैद है। क्या बोले भाई आगे और? मेरा नाम आकाश है, हम हैं, काम करते हैं। एंड क्या रुक करते गए हैं? काश। आकाश बोलो यार। काटना पड़ेगा भाई। हमारा तो भाई हम हैं। हाँ, शाबाश। जो हम अभी एक्चुअली में रोहित का आवाज आ रहा है गलतियां कर तुमको? चुके। यस, वापस ज्वाइन कर रहा है। और खत्म ही तो होने वाला था यार। फिर से बोल रहा थोड़ा भाई। देर रह लेता भाई, डजन। काम समझ करते हैं गए हम। भाई, ये 3 घंटा होगा रिकॉर्ड उस पर।